ओके, तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम लोग जो है असाइनमेंट 7 के क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला काम था कि मर्जिंग करना, तो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। अभी एक मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया जो इनपुट लेंगे 2 लिस्ट। पहले तो उसको मर्ज करते हैं ARR3 में। तो मैं पहले देखता हूँ कि यहाँ पे ARR1 मैंने डिक्लेयर किया जो बेसिकली इनपुट है। ये नॉर्मली इनपुट फंक्शन डाल के वैसे भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली इनपुट दिख ही रहा है ऐसा। तो मैं अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो मुझे दिख रहा है कि मुझे एक ऐसा एरे दिख गया जो ऑलरेडी मर्ज्ड है। तो मर्ज करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे सॉर्ट करना है। सो ARR3 डॉट अभी देखते हैं। तो अभी ये सॉर्टेड भी हो गया है, करेक्ट। अब बहुत ही सिंपल सा फंडा था कि मुझे इसका जो साइज है साइज सेम होना चाहिए। बहुत ही इजी। देखो मैं सीधा रिटर्न कर देता हूँ। क्या ARR3 जो है स्लाइसिंग ऑपरेटर सिर्फ एक ने यूज किया है। मैं सोच रहा हूँ भाई स्लाइसिंग ऑपरेटर इतना बढ़िया एक चीज दिया है पाइथन ने। मुझे क्या करना है, 0 से कितना तक, लेंथ ऑफ ARR1 तक। ये कहां से, ये क्यों डाला मैंने, ये होगा। ओके, ये पार्ट देखो, ठीक है। मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं इसको, ARR1 के लेंथ जो है उतना तक, एंड ARR3 के लेंथ ऑफ ARR1 से लेके एंड तक। दैट्स इट, खत्म। पास को मैं हटा देता हूं और इसको मैं प्रिंट के अंदर रखता हूं। देखते हैं। सी सर ये प्रिंट है ना, कुछ प्रिंट हटा दो, प्रिंट का भी जरूरत नहीं है। देखो 0 1 2 3 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 5 6 7 8 9। इतना सा था वो प्रॉब्लम, और किसी ने तो 70 लाइन के सॉल्यूशन डाल दिए, जबकि ये सिर्फ 4 लाइन के है। तो उतना टफ कुछ दिए ही नहीं है तुम लोगों को अभी भी। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन, ठीक है, जो बहुत ही इजी थे। तो मैं देखता हूँ किसी का कुछ क्वेश्चन। अरे बाप रे, बहुत सारे क्वेश्चन आता है। Data structure, okay, nice idea, okay, good idea sir, good idea sir, recording, okay. So I thought we don't have to use inbuilt function as it is coding to नहीं see जब ये चीज ऐसा है कि सूरज कि जो एक्चुअल जो टास्क है ना उसके लिए तुम इनबिल्ट फंक्शन यूज मत करो। अब यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन मतलब सिर्फ मैं ये सॉर्टिंग का जो है वो यूज किया है, ठीक है। इसके अलावा मैं तो कोई फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन यूज ही नहीं किया है हम लोगों ने, ठीक है। इतना सा तुम कर सकते हो। ओके सर, राकेश मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ, वो जो रिटर्न में है ना, रिटर्न में एरे 3 का सेकंड वाला, उसमें एरे 2 आएगा ना सर, कि 1 ही आएगा? देखो अभी तुम दो तरीका है, ठीक है। क्योंकि देखो हमको मैं सर हमको दूसरा लाइन 5 का है ना, 5 हमको उसमें प्रिंट करना है, वो पहले में 4 करना है, तो दूसरा कैसे 5 आएगा अपने आप से? हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से, और कोलन से एंड तक। मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पेंट पे दिखा देता हूँ, वो इजी हो जाएंगे, ठीक है। देखो मेरे पास इसके बाद का मैं प्रिंट करता हूँ। तुम्हारा प्रॉब्लम ये लाइन नंबर 22 में है, राइट? हाँ अभी लाइन नंबर 22 में जो इसमें प्रॉब्लम है, राइट तुम्हारा? हाँ सर। ओके, देखो मैं जब ये कर दिया तो ये मेरा सॉर्टेड एरे है, राइट? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देखो इतना सा साइज है। अब मेरा इनपुट क्या था, ये मेरा इनपुट था इतना सा। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है।
तो मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल। फर्स्ट है कि मुझे इसका साइज लिया मैंने, ठीक है, मैंने इसका साइज लिया, इसका साइज कितना है 1 2 3 4। तो मैंने क्या कर दिया कि इसका लेंथ 4 है, सॉरी 5 नहीं 4 मुझे मिला। तो मैंने क्या किया, दो एरे मुझे यहां से रिटर्न करना है। एक है पहले से लेंथ तक, यानी कि 0 से 4 के पहले तक, ऐसा काम करते राइट। 4 के पहले तक मतलब 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 इतना सा वो ले लेगा पहले। ये एक टुकड़ा उसने बना दिया, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब सेकंड में मैं क्या क्या किया, सेकंड वाला टुकड़ा मैंने ऐसा लिखा कि लेंथ से एंड तक, ऐसे लिखा। मतलब लेंथ कितना है, पहले का इसी लेंथ में डाल रहा हूँ 4, तो वो 0 1 2 3 4, ये है मेरा फोर्थ एलिमेंट, ये है मेरा फोर्थ एलिमेंट। तो यहां से लेके एंड तक 5 आ गया। अगर यहाँ पर 10 था, 10 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। गॉट इट? यस सर। सबको समझ में आया राइट? अगर चाहो तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हो। ओके 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 ग्रेट। ओके ग्रेट, सर सबको एक समझ में। डाउट है असाइनमेंट के रिगार्डिंग। बोलो। सर जब भी आप क्वेश्चन देते हो तो हर एक क्वेश्चन में दो सैंपल आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट होता है राइट? हाँ नॉर्मली। हाँ। सो फिर जब भी हम लोग कोड लिखते हैं सो डू वी हैव टू कंसीडर दैट कि हमें इनपुट लेना है यूजर से कि वही आउटपुट यूज कर रहे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि अगर यूजर से इनपुट ले रहे होगे तो फिर आधा कोड का लाइन उसमें ही चला जाता है फिर। एग्जैक्टली समझ गया मैं। देखो अभी इसीलिए क्या करना है ना, इनपुट कैसे लेना है वो सबको आते हैं अभी, ठीक है। तो वो इनपुट वाले टाइम पे ना, कि मैंने वो देखा था बहुत बार, सब और बहुत स्टूडेंट ने वो किया है, एंटर द साइज ऑफ एरे, फिर उसके बाद उतने साइज तक का इनपुट लेते बैठे और ताकि तुम ये एरे को बना पाओ। तो ये एक बेसिक सा चीज है, उसमें टाइम स्पेंड मत करो, ठीक है। उसको इनपुट को जो है ना ऐसे दो वेरिएबल के अंदर रख दो, तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा। क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल हमें क्या देखना है, तुम्हें ये कैसे तुम बिल्ड कर रहे हो, हमें ये नहीं देखना है कि तुम इनपुट कैसे ले रहे हो, ठीक है। सो मेन ओके फोकस ओके जो सर। इसमें करोगे। यस सर। ये ओके। और किसी का कुछ क्वेश्चन? ओके तो आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है, तो आज मैं फिर अभी आज का टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा सॉरी, इसमें वो क्लास के बारे में क्वेश्चन था, मैं देखता हूँ किधर गया। प्रतीक्षा ने पूछा था, सर प्लीज एक्सप्लेन क्लास। क्लास देयर आर n number of function in Python, how do we remember? सूरज को कुछ भी जरूरत नहीं है रिमेम्बर करने के, ठीक है। क्या होता है कि जितने को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी जमाने का क्या है कि पूरा कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। और तुम लोग जो है दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस कोर्स के दौरान तुम दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखने वाले हो, ठीक है। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी फंक्शन नेम, ओके। सो बेसिक बेसिक जो फंक्शन है ना, स्पेशली लिस्ट रिलेटेड, ठीक है, जो ये अपेंड एक्सटेंड, ठीक है, सॉर्टिंग, ठीक है, ये बेसिक बेसिक जो फंक्शन है सिर्फ और सिर्फ उसको याद रखो। क्योंकि फंक्शन का जो नाम है वो गूगल में मिल जाएंगे, बट उसका यूज कैसे करना है, एल्गोरिथम कैसे बनाना है, वो तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेंगे, ठीक है।
तो सब फंक्शन की जरूरत नहीं, मैं भी मेरे दिमाग में भी सब कुछ वो फिक्स नहीं रखा हुआ है दिमाग में, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और मैं ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम अभी फिलहाल मेरे अपने ऑफिस में मैं ज्यादा टाइम पाइथन में स्पेंड करता हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट का बहुत सारे फंक्शन का नाम मैं भूल चुका हूँ, दैट इज फाइन, ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फंक्शन का नाम इजीली मिल जाएंगे तुम्हें। ओके, सो प्रतीक्षा पूछ रहे थे ये क्लासेस के बारे में, एक बार हल्का सा रिवाइज दे देते हैं, ठीक है। तो देखो प्रतीक्षा, क्लास क्या है? क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट, ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि हम जब एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम पे क्या होता है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा जो है ना वो मैनेज करने होते हैं, ठीक है। तो चीजों को मैनेज करने के लिए हम लोग जो है उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। मतलब क्या है, देखो, मान लो तुम हाँ, मान लो ऐसा है कि तुम एक यूजर के बेस बना रहे हो, या आधार कार्ड जो है ना उस टाइप के कुछ एक वो बना रहे हो, ठीक है। अभी आधार कार्ड का मतलब एक यूजर के बहुत सारे डेटा तुम रख रहे हो अपने पास। अभी मान लो ऐसा है कि दो ऑप्शन, ठीक है, एक है तुम्हारे बेसिक टाइप के, मैं यहाँ पे एक नया फाइल बना देता हूँ। एक है तुम्हारे, मान लो यूजर का जो डेटा है, ठीक है, यूजर का डेटा दिखने में कैसा है, मान लो यूजर का नाम रहेगा, ठीक है, फिर उसके एज रहेंगे, उसके पेरेंट्स के नेम रहेंगे, फिर उसका टीओ भी रहता है, और क्या रहता है, फिंगरप्रिंट या रेटिना का इंफॉर्मेशन भी रहता है, ठीक है, रेटिना इंफो, फिर उसका एड्रेस होगा, मैं एड्रेस नहीं लिखा, तो इतना सा इंफो, और भी बहुत सारे, सिर्फ इतना सा नहीं, मोबाइल नंबर, पैन नंबर सब भी रहता है अभी, ठीक है, बहुत और भी बहुत सारी चीजें रहते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि तुम इतने सारे डेटा है सिर्फ और सिर्फ एक यूजर के, ठीक है, और सिर्फ ये इतना भी नहीं, और भी बहुत सारे हैं इसके पीछे, ठीक है, उसका लास्ट जितने भी अपडेट हुए थे वो सारे के सारे रिकॉर्ड, तो मतलब बहुत लंबा चीज है। तो ये रिकॉर्ड को रखने के लिए और मेंटेन करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? एक है नॉर्मल डेटाबेस में तो डेफिनेटली स्टोर करना होगा, वो तो अलग बात है। बात यह है कि इस डेटा को जो हम लोग प्रोग्राम पे यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। एक है, मान लो मैंने अलग अलग फंक्शन बना दिया कि गेट, और हाँ, सब लोगों का एक पर्टिकुलर आधार का आईडी नंबर भी रहेगा, आधार आईडी, ठीक है, जो यूनिक है। अभी मान लो एक तरीका ऐसा हो सकता है कि मैं फंक्शन बना दिया जहां पे मैं बोल रहा हूँ कि गेट यूजर नेम, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक आधार आईडी लेगा और फिर कुछ सम पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद उसका जो है यूजर नेम रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये सेम तरीके से मान लो मैं और भी बहुत सारे बना दिए, ठीक है, जिसमें जो है ये है गेट यूजर नेम, नहीं, यूजर नेम के जगह पे गेट एज, ठीक है, ठीक है, सेम तरीके से मान लो सबके लिए अलग अलग ऐसे फंक्शन मैंने बना दिया, ठीक है। और ये तो इतना सा तो ठीक है। अभी बात ये है कि मैं अब यहाँ पर ना बहुत सारे कोड है, ठीक है। अब इस कोड में मुझे क्या करना है कि ये यूजर का जो डेटा है उसको लेके प्रॉपरली मेंटेन करना है। पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, डेटाबेस से सिर्फ आधार आईडी मैंने ले लिया, ठीक है। अब आधार आईडी जब मैंने ले लिया तो मुझे अगर उसका यूजर नेम चाहिए, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लिया और आधार आईडी भेज दिया, मुझे यूजर नेम मिल गया। अब मुझे उसका एज चाहिए, मैं इस फंक्शन को कॉल कर लिया, वहां पर मैंने आधार आईडी भेज दिया, मुझे एज मिल गया। तो इसमें क्या होता है ना, जब कोई एक बड़े स्केल का प्रोजेक्ट हो जाएंगे ना, तो इसको मेंटेन करना बहुत ही टफ होगा, ठीक है। इससे बढ़िया क्या करते हैं हम लोग कि अल्टीमेटली एक आधार आइडेंटिटी का एक क्लास बना देते हैं, ठीक है। और हाँ, फिर इसके बाद
हर एक का वेरिएबल अलग 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 जगह पे रखो, ठीक है, डेटा को मैनेज करना टफ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें कि एक आधार आइडेंटिटी, ये एक क्लास मैंने बना दिया, ठीक है, जिसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहेंगे। कैसा कि पहले अंडरस्कोर इनिट वो बांध दिया, ये नाम ये जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो आधार आईडी सिर्फ लेगा एक, ठीक है, ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर डाल दिया कि सेव डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अंदर क्या है, उसके यूजर नेम, उसके एज, ये सब कुछ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है, और शुरू में वो सब नन रहेंगे, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर सकता हूँ गेट यूजर नेम, ठीक है, सेल्फ, और फिर यहाँ पर सम पीस ऑफ कोड और सेल्फ डॉट क्या यूजर नेम ना, ठीक है, यूजर नेम इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है। फिर ये गेट यूजर नेम होगा, गेट इसका सब जो है ना, मैं मान ला ऐसे ऐसे डाल दिए। इससे क्या होता है, देखो ये जितने भी मेथड्स है, अगर मैं चाहूँ रिटर्न भी कर सकता हूँ, बट वो क्या कर रहा है, सेल्फ जो है ना, इसके अंदर सब मेंटेन कर रहे हैं कि उसका आईडी क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं। और हम लोगों का सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, इस ये यूज करने से मेंटेन हम लोग इजीली कर सकते हैं। और बढ़िया चीजें क्या है कि ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इससे फायदा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर रहते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है इनहेरिटेंस, ठीक है। अब देखो ये आधार कार्ड आइडेंटिटी जो है, ठीक है, अब मान लो बच्चे का भी आधार कार्ड होते हैं, बड़ों का भी आधार कार्ड होते हैं। जो बच्चों का जो आधार कार्ड है उसमें क्या होगा, उसमें तो पैन नंबर पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा 10 साल के उसका भी आधार कार्ड है, उसका तो पैन नंबर नहीं होगा, उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना है कि ये जो फीचर है, मान लो इतना सा जो बेसिक यूजर नेम और ये आईडी, ये तो रहेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इसके फीचर को, कि चलो मैं अभी दो टाइप के आधार आइडेंटिटी बनाता हूँ। एक है चाइल्ड आधार, ठीक है, जो आधार आइडेंटिटी इसको एक्सटेंड करके बना देंगे। तो चाइल्ड के लिए अलग अलग इंफॉर्मेशन मैं रख सकता हूँ, ठीक है। सेम तरीके उसका भी अलग अलग जो वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। सेम तरीके से मैं एडल्ट आधार इस नाम के भी बना सकता हूँ आधार आइडेंटिटी। इसके अंदर फिर जो एडल्ट के लिए जो जो चीजें रहता है मैं उसमें मेंटेन कर सकता हूँ। तो मेरा इससे प्लस पॉइंट क्या होता है कि यहाँ पर जो जो बेसिक सा जो फंक्शनैलिटी है वो सब भी मेरे पास रहेगा, उसके ऊपर चाइल्ड स्पेसिफिक कुछ इंफॉर्मेशन भी मेरे पास रहेगा, ठीक है। एडल्ट आधार के क्लास का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल आधार आइडेंटिटी जो है वो फंक्शन भी मेरे पास रहेगा, प्लस एडल्ट के लिए स्पेसिफिक जैसे पैन नंबर के साथ मोबाइल नंबर अटैच होना चाहिए, आधार कार्ड के साथ वो अटैच होने चाहिए, ठीक है। इस टाइप की चीजें जो है वो फीचर मिल जाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीजें है ना, ये तो नॉर्मल फंक्शनल प्रोग्रामिंग या ये प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग बोलते हैं इसको, उससे तुम हासिल नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे तुम्हें ये यूज करना होता है। और पाइथन जो है ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? बिकॉज इवन जो तुम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हो उसका भी क्लास जो है वो लिखा हुआ है। कैसे पता चलेगा? देखो नॉर्मली हम लोगों ने तो सीखे क्या कि x इज इक्वल टू ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बट एक्चुअल जो नियम है वो है str ऑफ ये ऐसे लिखना चाहिए। और ऐसे ही हम लोग जो है क्लास भी डिफाइन करते हैं। ये देखो क्लास स्ट्रिंग, अगर कंट्रोल प्रेस करके इसमें क्लिक करता हूं ना, ये देखो ये पाइथन का अंदर के कोड देखो, एक क्लास डिक्लेयर किया स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अंदर जो है अलग अलग ये फंक्शंस वगैरह लिखे हैं, ठीक है। अलग अलग फंक्शन, कितने सारे फंक्शन इसमें लिखे हैं जो हम लोग यूज करते। जैसे ये देखो स्ट्रिंग का क्या हम लोग स्प्लिट यूज करते थे ना, डॉट स्प्लिट, ठीक है। ये देखो ये डॉट स्प्लिट यहाँ पर मेंशन है, ठीक है।
ऐसे सब कुछ मेंशन है, सब कुछ। जब हम लोग स्ट्रिंग पे जो वो प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं ना, दो स्ट्रिंग को प्लस करने से वो ऐड हो जाता है, उसका इक्विवेलेंट ये है। वो हम ऑपरेंड को भी ओवरराइट कर सकते हैं पाइथन में कि प्लस से कुछ अलग बिहेव करे, तो बस ये अंडरस्कोर इक्यू इसको चेंज करके देना होता है, इसके अंदर सब लिखा हुआ। तो ऐसे जो है ना हम लोग यूजफुल है ये सारे के सारे चीजें। अब इसमें भी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो और अंदर जाएंगे, ठीक है, तो ऐसे बेसिकली वो काम करते हैं। अब उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है क्लास। और एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। मानसी ने पूछा है सर पाइथन यूज कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये डिपेंड करेगा। नहीं, इसमें कॉल बाय रेफरेंस नहीं होते पाइथन में, क्योंकि पाइथन में तुम्हारे पॉइंटर का कोई कंसेप्ट नहीं है। ओके, सो अभी मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा प्रतीक्षा के लिए। जैसे एग्जांपल जो मैंने लास्ट डे भी दिया था, क्यों ये चीजें जरूरत होता है। मान लो ये जो तुमने ये कोड वगैरह जितने भी लिख रहे हो, इसको जब तुम रन करते हो तो वो तो यहाँ पर रन हो रहा है, राइट। अब फ्यूचर में क्या होने वाले है कि हम लोग वेब ऐप बनाने वाले, जो डेटा जो भी मैं बोलूंगा प्रिंट करो या जो भी करो, वो कहाँ पर प्रिंट होने वाले हैं, वो प्रिंट होने वाले हैं ब्राउजर पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं। तो ब्राउजर में प्रिंट होगा। अब बात यह है कि मुझे तो मालूम ही नहीं पाइथन से ब्राउजर में कैसे प्रिंट करना होता है, राइट। तो इसके लिए क्या है कि हमारे जो ये जेंगो फ्रेमवर्क है, जो ये जितने भी ये फ्रेमवर्क्स है, ये उन लोगों को मालूम है, उसको मालूम है कैसे प्रिंट करना है। हम लोग क्या कर लेंगे, उनको इनहेरिट कर लेंगे, यानी उनके जो फीचर है ना अंदर कि कैसे ब्राउजर में लिखना है, कैसे वो करना है, कैसे ये करना है, वो सब उनसे सीख लेंगे। और फिर हम अपने हिसाब से बोलेंगे कि भाई ब्राउजर में प्रिंट करो, तो ऑटोमेटिकली ब्राउजर में प्रिंट हो जाएगा। ये सब फीचर जो है ना ये मिल जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। और हम लोग तो बोले ऑलरेडी कि हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे इस चीजों के ऊपर, ठीक है। और जब हम प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ पूरा सॉल्व हो जाएंगे। ओके, गॉट इट प्रतीक्षा? ओके, अंशुल ने पूछा है, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड स्ट्रक्चर। सो सी में स्ट्रक्चर नाम का एक चीज है। अब देखो स्ट्रक्चर में मेनली मैं क्या कर सकता हूँ अंशुल, कि स्ट्रक्चर पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा जो है ना सिर्फ उतना सा ही मैं रख पाऊंगा। आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग, क्योंकि मुझे सी में मैं सिर्फ वो पॉइंटर स्ट्रक्चर और फाइल ऑपरेशन तक ही मैंने सीखा था, एकेडमिक में उतना ही जरूरत हुआ था। बट स्ट्रक्चर के अंदर मैं आई गेस फंक्शन वगैरह मैं डिक्लेयर नहीं कर पाता। बट क्लासेस में मैं फंक्शन वगैरह, सी प्लस प्लस में जैसे इसमें एक्सेस स्पेसिफायर भी मैं मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है, कौन ये फंक्शन के एक्सेस कर पाएंगे, इस लेवल का चीजें भी यूज कर सकते हैं। यही डिफरेंस है स्ट्रक्चर और क्लास में। गॉट इट अंशुल? ओके ग्रेट। तो आज का टॉपिक क्या है, दो चार ही छोटा छोटा टॉपिक है, मैं देख लेता हूँ, काफी लिख कर रखता हूँ। अच्छा, फर्स्ट चीज जो है वो हम लोग सीखेंगे एक इटरेटर कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मैं नया ये बना देता हूँ, फर्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं इटरेटर। सो इटरेटर का मतलब क्या है? इटरेटर का मतलब है एक एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इटरेटेबल है। भाई ये तो आपने बस वर्ड को ही घुमा के बोल दिया, तो हाँ मैं घुमा के ही बोल रहा है, क्योंकि चीजें ये ऐसा है कि जैसे तुम मान लो लिस्ट या इन सब जो टाइप के डेटा टाइप है, ये सब इटरेटेबल है, मतलब मैं वन बाय वन करके डेटा को एक्सेस कर पाता हूँ, ठीक है। इस टाइप के एक ऑब्जेक्ट जिसमें मैं वन बाय वन डेटा एक्सेस कर पाता हूँ, दैट इज बेसिकली इटरेटर, ठीक है। और हम उसको बोलते हैं इटरेटर, इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। मैं पहले एक टपल ले लेता हूँ,
और मैं क्या करने वाला हूँ, उस टपल को एक इटरेटर में कन्वर्ट कर देता हूँ और देखता हूँ कैसे वो काम करते हैं। मैंने एग्जांपल पोस्ट पेस्ट किए हैं। देखो इसमें क्या कर रहा हूँ, इसमें दो नए नए चीजें दिख रही है, एक है तुम्हारे इटर और एक है तुम्हारे ये नेक्स्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक नॉर्मल इटरेटर है ये, क्योंकि मैं अगर फॉर लूप या इसके थ्रू जाऊंगा तो वो इसको इटरेटेबल में अंदर ही अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, बट मुझे एक्चुअल इटरेटर कैसे काम करते हैं वो देखना है। ये कैसे काम करते हैं, इसको मैं इटर नाम का एक फंक्शन है, मैं इसको थ्रू भेज दिया, तो वो क्या कर दिया, उसको एक इटरेटेबल फंक्शन बना दिया। मतलब ये है कि अगर अभी मुझे इसका नेक्स्ट एलिमेंट मुझे जानने हैं तो मैं सिंपली नेक्स्ट नाम का एक फंक्शन है उसके थ्रू मुझे भेजना है। मैं अभी इसको रन करता हूँ तो दिखेगा एप्पल बनाना चाहिए। मतलब इटरेटर जब कर देते हैं ना तो वो क्या करते हैं, कर्सर टाइप के वो बना देते हैं जो सबसे शुरू में रहते हैं। ठीक है, और जब भी हम लोग कॉल करते हैं कि नेक्स्ट माई आई टी, ठीक है, तो जब भी मैं नेक्स्ट को कॉल कर देता हूँ तो क्या करता है, नेक्स्ट जो आइटम है उसको कॉल करते हैं और कर्सर को उसके नेक्स्ट में रख देते हैं। जब मैं फिर से बोलता हूँ नेक्स्ट तो वो फिर से नेक्स्ट वाले को कॉल करते हैं और कर्सर को उसके बाद रख देते हैं। जब मैं फिर से बोलता हूँ नेक्स्ट तो वो इसको भी फिर से कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब इसको यूज ना करके मैं माई आई टी को यूज किया क्योंकि ये इटरेटेबल ऑब्जेक्ट है जो कन्वर्ट कर दिया इसको एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसको फिर से कॉल करूं तो क्या होगा, देखते हैं अभी क्या होता है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा बार कॉल कर दिया तो देखो यहाँ पर बोल रहे कि स्टॉप इटरेशन उनको मिल चुका है। स्टॉप इटरेशन का मतलब क्या है वो देखने वाले हैं। ठीक है, बोल रहा है स्टॉप इटरेशन कब आते हैं, जब ये पूरा आइटम जितने भी आइटम्स है सब कंप्लीट हो चुके हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ नेक्स्ट तो बोल रहे भाई और कोई है नहीं। ठीक है, क्योंकि जब ये इटर में कन्वर्ट करते हैं, इटरेटेबल ऑब्जेक्ट में हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो कर्सर का क्या होता है ना, जब ये भी कंप्लीट हो गया नेक्स्ट आ गया ना तो उसको एक सिग्नल दे देते हैं छोटा सा कि भाई इटरेशन खत्म हो चुका है। इसके बाद से जितना बार हम ये नेक्स्ट नेक्स्ट बोलेंगे हर वक्त ये बोलेंगे स्टॉप इटरेशन बोला गया था, स्टॉप इटरेशन बोला गया था, ऐसा। ठीक है, सो ये है इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। अब इसको और भी अच्छी तरह से बनाते हैं। अभी सिंपल सा काम करते हैं कि ये टपल के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो स्ट्रिंग से देखते हैं काम। नॉर्मल माई स्ट्रिंग मैंने ऐसा बना दिया, उसको फिर इटरेटेबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट 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 करके चेक करता हूँ तो आंसर देखो सब नॉर्मली प्रिंट हो गए नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ओके, अब बात ये है कि इसको यूज कैसे करते हैं। नॉर्मल सी फॉर लूप पे हम लोग इसीलिए सेम तरीके से जो फॉर लूप पे जो इन यूज करते हैं ना वो सब ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें मैं करने वाला हूँ दैट इज हम लोग एक खुद से, ये तो जितने भी इटरेटर हम लोगों ने बनाए हैं वो तो ऐसा है कि एक स्ट्रिंग है या वो है उसको मैं इटर के थ्रू पास कर दिया तो वो, तो क्या हो गया कि उसके अंदर लिखे हुए कोड एग्जीक्यूट हुए। अब बात ये है कि हम लोग खुद एक इटरेटर बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सिंपल सा मैं क्लास लिखने वाला हूँ। ठीक है, ज्यादा दिमाग में प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये ना घुस रहा है तो मैं सिंपल सा एक वो कर लिया, एक माई नंबर नाम का एक क्लास डिफाइन किया। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो फंक्शन लिखा, एक है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर, एक है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी क्या करना है इसमें, देखो ये जब अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर ये कैसे कॉल होता है, जब भी तुम इस क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसको तुम इटर के थ्रू भेजोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शनल ओवरराइडिंग। ठीक है, कि अगर तुम कोई एक क्लास लिख रहे हो उसके अंदर तुमने उसका जो एक्चुअल बिहेवियर है, ठीक है, उसको चेंज करना है तो तुम उसके उस बिहेवियर का जो फंक्शन है उसी नाम से एक लिख दो तो ऑटोमेटिकली वो ओवरराइड हो जाएंगे। अब सेम यहाँ पर मैंने क्या किया, और एक फंक्शन लिखा है जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट। ये क्या करता है,
कुछ नहीं, जो नेक्स्ट करके जब हम लोग कॉल करते हैं, वो जब कॉल करेंगे तो वो इसके अंदर से होके जाएंगे। ये किस टाइप का वो बना है, एक इटरेटर। चलो देखते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ कि मैं एक सिंपल उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ और फिर नॉर्मल जैसा था वैसा। देखो माई क्लास नाम का ये माई नंबर है, ये क्लास, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया माई क्लास। सेम तरीके से मैं उसको एक इटरेटेबल बना दिया, बन गया मेरा माई इटर। अब मैं नेक्स्ट 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 ऐसा कर रहा हूँ, देखते क्या आता है आउटपुट। आउटपुट दिख रहा है 1 2 3 4 5। क्यों? देखो ये कैसे काम कर रहा है कि पहले जब हम लोगों ने यहाँ पर बोले कि इटर, जब मैंने बोला इटर फंक्शन के थ्रू मैंने भेजा, नॉर्मली हम लोग ये यानी कि माई क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर ऐसे भी कर सकते, सेम होंगे। ठीक है, आई होप मैंने टेस्ट तो नहीं किया था। माई क्लास डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर, ठीक है। देखो सेम हो गया, ठीक है। यानी कि मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, मेथड को, सॉरी, डॉट करके वैसे कॉल करते हैं ना। तो सेम अगर मैं ये इटर जो ये इनबिल्ट कीवर्ड है, ठीक है, तो वो भी सेम करते हैं। अगर मैं इटर के थ्रू भेजता हूँ तो क्या करते हैं कि इस क्लास के ये जो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में जाके देखते हैं भाई अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर है या नहीं, और फिर उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस लाइन पे क्या बन गया, इस लाइन पे वो क्या कर दिए, बोल कि ए नाम का एक वेरिएबल बना दिया उसने, उसमें 1 जो स्टोर कर दिए, ठीक है, और रिटर्न कर दिया उस ऑब्जेक्ट को ही, ठीक है। तो ये बन गया एक इटरेटेबल। अब क्या है इसका काम, अब जब भी जितना टाइम मैं नेक्स्ट नेक्स्ट कॉल करता हूँ तो उतने बार वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये वाले फंक्शन को कॉल करता है। तो ये फंक्शन का क्या फंडा है, उस फंक्शन क्या करते हैं, पहले सेल्फ डॉट ए जो यहाँ से सेट हो गया था ना, वो रखा हुआ है, और वो बोलते हैं कि a प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। ए को एक करके इंक्रीज कर दो, और एक्स जो है यानी कि जहाँ पे पहले वाला पुराना वाला वैल्यू वो रिटर्न कर दो। अब ए पे अभी क्या होगा, फर्स्ट इटरेशन फर्स्ट वाले पार्ट में सोचो क्या हो रहा है, एक्स में वैल्यू क्या है 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो ए पे 1 सेट हुआ था ना, तो यहाँ पर तो 1 है, तो ये एक्स में भी 1 आ गया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ए का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू 2 हो गया, तो मैं यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 हो गया। अब एक्स का वैल्यू क्या है 1, भेज दिए। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट, अब क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर आया। अब एक्स में वैल्यू कौन सा सेट करना है, ए का, ए पे क्या है, ए पे है 2, ओके, तो इसने 2 डाला, और ए का वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दिया, तो ठीक है, तो इसको अभी उसने 3 कर दिया, और फिर यहाँ पर बोलते हैं रिटर्न एक्स, यानी रिटर्न कितना करना है 2, तो उसने 2 रिटर्न कर दिया, फिर 3, फिर 4 5, तो ऐसे कर दिया। तो ये एक इटरेटर हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। ऐसे हम लोग इटरेटर बनाते हैं। अब में भी क्वेश्चन आएंगे कि क्यों चाहिए, ओ बस, ओ बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, देखता हूँ। Why to use iterator? Good. मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चन आएंगे। What is the V in the how? हाँ, ये मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट का है, वो लास्ट डे मैंने दिखा था ना वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे करना, वो है ये। और मैं ये क्वेश्चन मांगूंगा व्हाई टू यूज इटरेटर, जस्ट यूनिक। बाकी सबका भी क्वेश्चन देखता हूँ। सूरज, इट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट जो उस दिन एक्टिवेट किया था वही है। ओके थैंक्स। ओके कितने सर, यू आर यूजिंग प्रिंट 5 टेस्ट, कैन वी यूज देयर फॉर लूप? यस, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉप स्टेटमेंट नहीं है, तो वो जो फॉर लूप है ना वो इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्टली नेक्स्ट नेक्स्ट यूज नहीं कर रहा हूँ। उसका भी एग्जांपल जो है वो हम देखने वाले हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं, मैं सेम जो तुमने बोला ना वही एग्जांपल अभी मैं दिखाने वाला हूँ। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना उसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। इसमें मैंने क्या कर दिया, सेम ये पहले से था इतना सा, ठीक है।
मैंने ऊपर एक कंडीशन डाला कि अगर ए 20 से नीचे है तो ही करो, अगर 20 क्रॉस कर ले जाते हैं ना तो तुम रेज स्टॉप इटरेशन ये करो। अब मैं इसको फॉर लूप में भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं। सिंपल सा फंडा, ये इटरेटर मैं इसमें प्रिंट कर रहा हूँ, देखो 20 तक उसने कर दिया। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं डाल देता तो मतलब ये तो अनलिमिटेड टाइम तक चलता ही जाता, तो मेरे फॉर लूप जो है वो इनफाइनाइट लूप में अटक जाता, तो इसीलिए मैंने एक रेस स्टॉप इटरेशन वो करना होता है कि कब ये खत्म होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आता है ये कहाँ पर यूज होते हैं। सो इटरेटर जो है ना बहुत सारे जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर मैं सिंपल सा फंडा दे देता हूँ। मान लो, ठीक है, वैसे इटरेटर का एक अलग एक फंक्शन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटर, वो हम लोग फ्यूचर में सीखने वाले हैं वो भी। ठीक है, बट एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि कैसे कहाँ पर हम लोग ये यूज कर सकते हैं। मान लो तुम्हारा काम ये है कि तुम्हारे पास एक सीएसवी फाइल है। ठीक है, एक्सेल का जो वो सीएसवी फाइल होता है सेम एक सीएसवी फाइल है। तो सीएसवी फाइल पे क्या करना है, सीएसवी फाइल में टोटल 2000 कॉलम है, एबीसीडी करके 2000 कॉलम है। 2000 कॉलम पे 2000 डेटा है। ओके, और टोटल डेटा कितना है, मान लो 10 लाख डेटा है। तो ये जो सीएसवी फाइल है, तो इस सीएसवी फाइल का साइज कितना है, मान लो 10 जीबी। 10 जीबी, ठीक है, 10 जीबी एक बहुत बड़ा नंबर है राइट, एक फाइल के लिए। अब अगर तुम उस फाइल को मान लो रीड कर रहे हो नॉर्मल फॉर लूप यूज करके, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, या पूरा पार्स करने बैठे एक नॉर्मल फंक्शन को यूज करके, प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि तुम पूरा जो ये 10 जीबी जो है उसको तुम पूरा अपने रैम पे स्टोर करना चाह रहे हो, फिर तुम्हें पूरा प्रोसेस करना है। तो पाइथन क्या कर देगा, पाइथन क्रैश होने का भी चांसेस है, बट वो रेयर है, क्रैश इतना आसानी से तो नहीं होगा, बट परफॉर्मेंस में दिक्कतें आएंगे तुम्हारे। तो उस टाइम पे ये नेक्स्ट नेक्स्ट करने से क्या फायदा, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लाइन को ही सिर्फ रीड करेगा और सिर्फ उसको ही मेमोरी में डालेंगे। फिर से तुम जब बोलोगे कि नेक्स्ट, वो क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन जो है ना सिर्फ, यानी कि फिर से वो 2000 कॉलम सिर्फ उतना सा ही वो लेंगे और डेटाबेस में सॉरी रैम पे रख के उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो क्या होगा, मेरा मेमोरी बच जाएंगे, मेरा परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। ये एक यूज केस है। अच्छा, और भी कुछ क्वेश्चन आए, इज ईटर इन इज इनबिल्ट फंक्शन देन हाउ वी डिक्लेयर फंक्शन नेम। प्रतीक्षा ने पूछा कि इफ ईटर इज बिल्ट इन फंक्शन देन हाउ वी डिक्लेयर फंक्शन नेम एज ईटर। यस, इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ओवरराइडिंग। ठीक है, ठीक है, सॉरी ओवरराइटिंग। ओके, मतलब अगर मैं इसमें वो कर सकते हैं हम लोग, मान लो कैसे बताए। ओके, एक बहुत ही घटिया एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, आई होप काम करे। क्लास माई नंबर, हम लोग x इज इक्वल टू इंट 5 ऐसे बना सकते हैं राइट, हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मली। ओके, अभी इसमें जाता हूँ, फंक्शन का नाम लेके आता हूँ, इसीलिए मैं भूल जाता हूँ।
हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्यों लिखते हैं सर वो? हाँ वो इनबिल्ट फंक्शन जितने भी है ना वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर से है। तो अगर हम लोग ऐसे डालते हैं ना तो वो ओवरराइट कर देते हैं इनबिल्ट फंक्शन को, मेरे फंक्शन से वो ओवरराइट कर देंगे। ओके, सो ऐसे तो हम लोग डालते हैं ना int 5। अब int 5 के जगह पे मैंने ये int टाइप का एक डुप्लीकेट घटिया सा एक एग्जांपल बनाया है। x को ये डाला, ठीक है, सेम y डाला, तो ये my नंबर बट ये 2 है। अगर मैं अभी इसको प्रिंट करता हूं कि x प्लस वाई, सो नॉर्मली क्या आना चाहिए 5 प्लस 2 7, बट चलो रन करके देखते हैं तो क्या आ रहा है 3 2, मैंने तो प्लस लिखा है। तो मैंने क्या किया, ये एक इंटीजर टाइप जैसा ही मैंने कुछ बनाया है यहाँ पे, और मैंने वहां पर क्या किया, अगर ये प्लस आते हैं यानी कि ये इसको हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं, राइट। अगर प्लस ऑपरेंड आते हैं, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड का मतलब ये प्लस ऑपरेंड, तो प्लस को मैनिपुलेट करो और उसमें माइनस करके भेज दो। मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पर। ये सब भी डिटेल में एक बार बोले थे ना, वो अलग एक क्लास के ऊपर ही सिर्फ क्लास लेंगे पूरा, तो उसमें सब ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको मैनिपुलेट कर दिया। सेम हम लोग किए हैं ये इटर पे। अच्छा कर दिया क्या, मैं इसको कॉपी करके नए फाइल पे रख देता हूँ। ओके, कंट्रोल जेड करके पहला ऑप्शन पे चले जाओ। देखो, इसमें मैंने क्या किया, ये नेक्स्ट जो है ये भी एक टाइप के ऑपरेंड समझ लो, ठीक है। ये मैं रखता हूँ, ये इटर जो है मैं इसको ओवरराइड कर दिया, मैं अपने हिसाब से एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर इटर फंक्शन के थ्रू मैंने नेक्स्ट को ओवरराइड कर दिया, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट नाम के एक फंक्शन यूज करके, ठीक है, कि नेक्स्ट का बिहेवियर होगा इस टाइप से, इटर का बिहेवियर होगा इस हेलो टाइप सर। से। हाँ बोलो। हाँ मतलब जो इनबिल्ट फंक्शन रहता है ना, उसको ओवरराइड करने के लिए यूज करते हैं ना अंडरस्कोर। यस यस, दो अंडरस्कोर होते हैं, ठीक है। जैसे अंडर हर एक का जो है ना अपना अपना वो इक्विवेलेंट वो रहते हैं फंक्शन है। जैसे ग्रेटर देन का जो है ना वो अंडरस्कोर जीटी या ऐसा कुछ होगा, वो देखना पड़ेगा। वो उसके जो सोर्स कोड में जाओगे ना तो वो सब दिख जाएंगे। अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्यू जो है वो यूज होते हैं, वो इक्वल टू जो हम लोग यूज करते हैं ना उसके लिए, ठीक है। तो ऐसा है, उसमें जैसे अगर कैसे हम लोग उसमें कैसे जाते हैं सर? वो आपने दिखाया था फंक्शन, क्या क्या। वो आपने दिखाया था ना अभी, वो उसमें कैसे जाते हैं वो अच्छा, इक्विवेलेंट? उसमें पहले क्या करना है, तुम्हें मान लो इंटीजर अगर तुम्हें डिक्लेयर करना है तो कोई भी एक वेरिएबल डाल दो, ठीक है। क्योंकि मुझे वो कीवर्ड यहाँ पर चाहिए पहले ताकि मैं वहां पर जा पाऊँ। तो ये इंट पे ना यहाँ पर हो, कंट्रोल प्रेस करोगे, ठीक है, थोड़ा वो कर्सर को हिलाओगे तो देखोगे ये क्लिकेबल हो गया। अब इसमें क्लिक करोगे तो वो इंट क्लास जो है ना वहां पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे जब जैंगो वगैरह करने वाले हैं, ठीक है। ये सब, ये @ का मतलब क्या होता है सब कुछ सीखेंगे। ये देखो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड मतलब वो प्लस के लिए कैसे काम करेगा, सब मतलब माइनस अगर मैंने डाले तो कैसे काम करेगा, ये मल मतलब मल्टीप्लीकेशन, ये फ्लोर डिवीजन, ये मॉड, ठीक है। देखो सब कुछ का वैसे है यहाँ पर। ये देखो, ये मतलब पावर ऑपरेटर, ठीक है। ये देखो इन लोगों ने कमेंट भी करके रखा था, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर अगर यूज करे कोई, सेल, ट्रंक, ये 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 यूज करके मतलब हम उसमें बदल सकते हैं चीजें। हाँ तुम चाहो तो तुम भी बदल सकते हो कि इंटीजर वेरिएबल जो है तुम्हारे यहाँ पर, कि अगर मान लो तुम्हें ऐसा बनाने हैं कि तुम्हारे पाइथन जो है वो अलग होंगे, यहाँ पर 5+2 अगर कोई करेंगे तो वो 7 नहीं डालेगा, 5+2 करेंगे तो नेगेटिव उल्टा आंसर दे देगा, या मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और होगा। तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो पूरा इस चीजों को। ये EQ जो है ये है तुम्हारे
वो चेक करने, ये देखो रिटर्न सेल्फ इक्वल टू वैल्यू, देखे इक्वल टू चेक करने के लिए। एलटी मतलब लेस देन, देखते हो वो क्या है, ये देखो सेल्फ लेस देन वैल्यू, ये चेक करने के लिए ये फंक्शन होते हैं। जीटी जो है ये ग्रेटर देन, ठीक है। अगर उसको मैं एसटीआर के थ्रू भेजूं तो क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर नंबर जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर देखो रिटर्न एसटीआर सेल्फ, सिर्फ इतना सा छोटा छोटा चीजें लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं फिर कोई इंट के थ्रू भेजूं तो सिंपली वो अंडरस्कोर इनिट को कॉल कर देंगे, एप्स नहीं इंट, यहाँ पे देखो अंडरस्कोर इंट को जो है कॉल कर देंगे। अब इंट को कैसे कॉल करना वो ऊपर लिखा हुआ है फिर से, ठीक है। जो उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, तो ऐसे ही काम करते हैं पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब इसके अंदर दिमाग मत वो करो अभी, ठीक है, फिर सब मिक्स हो जाएंगे, फिर सब दिमाग से बाहर चले जाएंगे, तो मत करो अभी के लिए। ओके, तो देखता हूँ और भी कुछ आया है आई गेस। सर बिल्ट-इन फंक्शन हाउ वी इटर, ये तो हो गया प्रतीक्षा का। कीर्ति ने लिखा सर इफ यू यूज x इन रेंज 20 इट शो सेम आउटपुट। यस कीर्ति, सेम आउटपुट आएंगे। और ये जो रेंज 20, ये इन रेंज 20, ये जो है ना, ये अंदर सेम इसी तरह से ही काम करते हैं, ठीक है। सूरज ने बोला कैन वी ओवरराइड क्लास, मींस कैन वी क्रिएट क्लास ऑफ नेमिंग। यस यू कैन, क्लास भी ओवरराइड तुम कर सकते हो। तो हम लोग जब क्लास के डिटेल वो क्लास में आई मीन सेशन में जाएंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे। अगर तुम यहाँ पर कोई एक इंटीजर डिक्लेयर करते हो और तुम नीचे उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, वो तुम्हें ये यहाँ पर जो तुमने डिक्लेयर किया है वो ही लेगा। वो इसका जो इनबिल्ट जो इंट क्लास है वहां से वो नहीं लेगा, ठीक है। वैसे करके क्लास को ओवरराइड कर सकते हैं। रोशन ने सर वो सेल्फ क्या है, वो हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किए थे। ये जो सेल्फ कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि देखो ये तो अल्टीमेटली एक क्लास है और ये इस क्लास का एक फंक्शन या मेथड है, ठीक है। तो इस क्लास का मेथड जो है इसको डायनेमिक बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ये ब्लूप्रिंट है, ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है। और इस ब्लूप्रिंट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ, ठीक है। तो जब मैं कुछ ऑपरेशन करूं इसमें, तो मुझे तो ऐसा होना चाहिए ना कि क्लास के अंदर का कुछ नहीं, मुझे इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को चेंज करना है या इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू पे कुछ ऑपरेशन करने हैं। सो ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसको डिनोट कर रहा है ये सेल्फ। सेल्फ का मतलब है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं उस क्लास के, उसी क्लास के उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है ये सर। क्योंकि यहाँ पर माई क्लास माई नंबर, मैं कुछ और भी बना सकता हूँ, माई क्लास 2 भी बना सकता हूँ, माई क्लास 3 भी बना सकता हूँ। तो जब मैं माई क्लास डॉट को अगर मैं कुछ करूँ ना, तो चेंजेस जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर होना चाहिए, इस ऑब्जेक्ट या इस ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए जो है वो सेल्फ कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं। ओके गॉट इट रोशन। तो इतना सा था हमारे इटरेटर्स, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में कि इटरेटर है क्या। सो वो एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग नेक्स्ट करके हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट को चेक कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है। अभी एक बहुत ही सिंपल सा चीज है जो है स्कोप, ठीक है। ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। मैं ये बहुत बेसिक सा चीज है, ये मुझे और भी पहले करवाना चाहिए था, तो छूट गया था, तो कर लेते हैं अभी। तो मैं इतना सा रहने देता हूँ इसको और एक बना लेता हूँ फाइल। ये फंक्शन देखिए, बेसिक एक फंक्शन है जिसके अंदर x डिक्लेयर किया गया है और उसको प्रिंट कर दिया गया है। मैं रन करूँ, 300 प्रिंट हो गया। बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। अभी बात ये है, क्या मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन लिख सकता हूँ? आंसर इज यस। पाइथन सब कुछ अलाउ करते हैं। मैंने एक फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैंने x इक्वल टू 300 लिखा, उसके अंदर मैं और एक फंक्शन लिखा, ठीक है, इतना सा, ठीक है, और मैं उस फंक्शन को कॉल किया।
ठीक है, सिंपल मैं रन करूं 300 प्रिंट हो गया। मतलब ये x जो इक्वल टू 300 है, ये x का वैल्यू कहां तक है, ये जो पूरा इंडेंटेशन है ना जहाँ पे मैं चल रहा हूँ, मेरा कर्सर जहाँ पे है, इतने से के अंदर जितने कोड वगैरह आ रहे हैं उन सब में x का वैल्यू जो है वो एक्सेसिबल है। ठीक है, अभी एक ग्लोबल स्कोप देख लेते हैं। ये x जो है ये मैं बाहर मेंशन किया है। ठीक है, तो क्या ये अंदर मेरा ये प्रिंट काम करेगा? यस। यहाँ पर भी मैंने प्रिंट किया फंक्शन के अंदर, तो भी प्रिंट हुआ x इक्वल टू 300। मैं बाहर प्रिंट किया नॉर्मली, वहां पे भी प्रिंट हो रहा है नॉर्मली। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि मैं कोई भी वेरिएबल पे वैल्यू ग्लोबली रख सकता हूँ। ठीक है, अब चीजों को थोड़ा और चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर किए है। बाहर लिखा है x इक्वल टू 300, माई फंक्शन के अंदर लिखा है x इक्वल टू 200 और प्रिंट किया। नीचे माई फंक है, यानी कि मैं इसके कोड जो भी है वो मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर प्रिंट ऑफ x कर रहा हूँ। रन करूँ, पहले 200 फिर 300। मतलब ये है कि जब तुम किसी फंक्शन या इसके ये जो इंडेंटेशन, ये जो एक ब्लॉक है, इसके अंदर तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर चुके हो तो वो इसको ही मानेंगे, इस वैल्यू को ही मानेंगे। बाहर पे जो मेंशन्ड है वो उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये है लोकल वेरिएबल, ये है तुम्हारे ग्लोबल वेरिएबल। अब बात ये है कि अगर मुझे ऐसा करना है कि ये फंक्शन जो है इसके अंदर जो है ना, यहाँ पर मुझे जो है इस वेरिएबल को चेंज करना है, यानी कि अंदर यूज तो करना है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? बहुत इजी। यहाँ पे पहले ग्लोबल एक्स ये लिखना होता है, इंडेंटेशन तो बहुत अच्छा बन गया मेरा ये। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो देखते हैं रन करके। 200 200 क्यों? ये जब मैंने लिखा कि ग्लोबल एक्स, तो वो क्या कर लिया भाई, अच्छा मतलब ऊपर से लेके आओ एक्स कहाँ पर है, तो एक्स को वो लेके आ गया। अब ये जब अब मैं एक्स में जो भी करूंगा वो डायरेक्टली ग्लोबल में ही चेंज हो जाएंगे। तो मतलब कहीं और फंक्शन या किसी और जगह से मैं अगर इसको यूज कर रहा हूँ तो उसको नया वाला वैल्यू ही दिखेगा। तो ऐसा ही दिख रहा है यहाँ 200 200 ऐसा बन गया। तो बस इतना सही है वैसे। ये क्या बोलते हैं इसको, अभी मेरे दिमाग में तो 3-4 चीजें और थे जो कवर करना था। मैं देखूं मेरे यहाँ पर लिस्ट में है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 फंक्शन है। ठीक है, तो बहुत हाई हाई ऑर्डर नो सर, मेथड है या क्या बोलो। हाँ वो जो माय फंक्शन यूज किया है ना प्रिंट के ऊपर लास्ट में, वो वो रिटर्न किया है क्या? नीचे नीचे वो कुछ रिटर्न नहीं किया, नीचे ये एक नीचे नॉर्मल फंक्शन है और मैं उस फंक्शन को कॉल किया। तो अगर तुम फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तो वो उसके अंदर का कोड तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? हाँ। इसके लिए मैंने सिर्फ कॉल किया उसको और कुछ नहीं। अभी हम लोग जो है लास्ट, वैसे तो टाइम बहुत यूज ऑलरेडी हो गया है हमारे लिए। ओके, 3 फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक है मैप फंक्शन, एक है रिड्यूस फंक्शन और एक है फिल्टर फंक्शन। मैं देखता हूँ अगर टाइम ज्यादा मिल जाते हैं तो कर लेंगे पूरा कंप्लीट। देखो, पहले मैं एक नॉर्मल वो दिखाता हूँ। तो ये कोड क्या कर रहा है, माई पेट है जो एक लिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट है, मैं एक एक करके जा रहा हूँ। ठीक है,
उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उसको मैं ये जो नया लिस्ट है उसमें रख रहा हूँ और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ। चलो अपर केस में रेडी हो गया, ठीक है। अभी इसमें देखो, हम लोगों ने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन भी लास्ट टाइम देखे थे। तो बात ये है कि इससे एक अच्छा ऑप्शन भी है जो जिसको हम लोग बोलते हैं मैप। मैप फंक्शन क्या करते हैं? मैप फंक्शन का काम है कि वो दो पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पूरा डिलीट, हाँ। मैप फंक्शन क्या करते हैं? ये नॉर्मल फंक्शन है। पहले क्या लेते हैं? वो एक फंक्शन का नाम लेते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम या क्या करना है बेसिकली वो लेते हैं और सेकंड में वो एक इटरेटेबल लेते हैं, ठीक है। इटरेटेबल मतलब ये लिस्ट हो सकता है, रेंज ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एग्जांपल देख लो। ये लिस्ट वाला पार्ट जो है इसको मैं पहले हाइड कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि क्या दिक्कतें होंगे। इसके अलावा ये नॉर्मल मैप फंक्शन है, दो पैरामीटर है। सेकंड पैरामीटर है एक लिस्ट जो मैंने ये भेजा और फर्स्ट पैरामीटर में मैंने क्या लिखा? str.upper। मैं रन करूं तो दिखाएंगे कि भाई एक ये मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। तो मैप ऑब्जेक्ट जो है ये इटरेटेबल होते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको लिस्ट के थ्रू भेज देता हूँ तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो हमें इजीली समझ में भी आ जाएंगे। सी वो हो चुका जो एक्सपेक्टेड चीजें थे। तो ये मैप फंक्शन क्या करता है? ये जो है ना, ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हाई ऑर्डर फंक्शन का मतलब क्या है? जो फंक्शन एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाई ऑर्डर फंक्शन। तो ये है एक बेसिक एग्जांपल मैप के। आप इसको और भी कर सकते बहुत अच्छी तरह से। कैसे? मान लो मुझे ऐसा करना है कि हर एक जो ये नाम है, हर एक के पीछे मुझे एक्स वाई जेड ये टेक्स्ट ऐड करने हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट पैरामीटर को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है? मैं लैम्डा सीखे थे बहुत पहले। लैम्डा एक्स, सॉरी एक्स मतलब हर एक यहाँ पे जो जो है हर एक आइटम एक एक करके इसमें जाएंगे और x प्लस एक्स वाई जेड ऐसे करके निकलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया जो मेरा फर्स्ट पैरामीटर है, ये मेरा सेकंड वो है। मैं रन कर दूं, दिख रहा है सबके पीछे एक्स वाई जेड बैठ गया, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जो है ये मैप फंक्शन को यूज करते हैं। तो मैप फंक्शन किस काम के लिए है? मैप फंक्शन दो पैरामीटर लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है तुम्हारे एक्शन फंक्शन और सेकंड पैरामीटर है एक इटरेटेबल। सो वो क्या करते हैं? वो इटरेटेबल के थ्रू वन बाय वन जाते हैं और हर एक आइटम को फर्स्ट वाले फंक्शन पे एज अ पैरामीटर भेजते हैं, ठीक है। और एट द एंड उससे एक नया इटरेटेबल बनाते हैं। ये है मैप फंक्शन। अभी मैप फंक्शन तो हो गया। सर बोलो। हाँ, अगर मैप निकल के रन किया तो क्या होगा? इधर इधर ही इस एग्जांपल मैप निकाल के वो तो अलग ही मीनिंग बन जाएंगे। एरर वगैरह अभी थ्रो करेंगे कि लिस्ट जो है वो एक इटरेटर एक्सपेक्ट कर रहा था बट उसको मिला कुछ ये वो इस टाइप के कुछ मिलेंगे में भी, ठीक है। चलो मैं देख लेता हूँ वैसे क्या एरर देते हैं। मैप वर्ड को ही हटा दिया यहाँ से। चलो देखते क्या रन क्या मिलता है। देखो, लिस्ट एक्सपेक्टेड एट मोस्ट वन आर्गुमेंट बट उसको दो आर्गुमेंट दे दिए गए, ठीक है। लिस्ट को तो मालूम नहीं, लिस्ट को तो सिर्फ एक आइटम चाहिए था बट हम लोगों ने दो आइटम भेजे। मतलब सर मैप यूज करेंगे तो दो तीन यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। इसको तुम हटा दो, ठीक है, लिस्ट को पूरा हटा दो। ये बन गया तुम्हारा मैप ऑब्जेक्ट। अब इसको लिस्ट में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है।
ठीक है, ये रहा तुम्हारा वो मैप फंक्शन जो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये सब हाई ऑर्डर फंक्शन है, ये बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं। आई डोंट नो व्हाई फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, बस यही है। फिल्टर नॉर्मल सी चीज है कि फिल्टर तो नाम से समझ में आ रहा है कि यह है क्या। ये एक नॉर्मल सी चीज है। देखो, ये एक फंक्शन है जिस फंक्शन का काम क्या है कि वो एक स्कोर को लेंगे और रिटर्न कर देंगे कि वो स्कोर ग्रेटर देन 75 और नॉट। और तुम्हें टास्क क्या दिए गए हैं कि एक प्रोग्राम लिखो जो क्या करेंगे, ये पूरा लिस्ट को जो है ना वो फिल्टर करेंगे पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे। इसके लिए हम लोग फिल्टर करते हैं। फिल्टर भी एक फिल्टर नाम का एक फिल्टर ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं जो एक इटरेटेबल है। तो हम क्या करते हैं, उसको लिस्ट के थ्रू पास कर दिए ताकि वो लिस्ट ही बन जाए। ठीक है, ये फिल्टर फंक्शन भी मैप फंक्शन की तरह सेम है, सिर्फ ये क्या करते हैं, सेम दो पैरामीटर लेते हैं। फर्स्ट पैरामीटर है तुम्हारे फंक्शन का नाम, सेकंड पैरामीटर है एक इटरेटेबल ऑब्जेक्ट। फिल्टर फंक्शन क्या करते हैं, जो सेकंड जो पैरामीटर जो इटरेटेबल है उसका एक एक करके वैल्यू को फर्स्ट जो फंक्शन मेंशन्ड है उसमें भेजते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आइदर ट्रू रिटर्न करेंगे या फॉल्स रिटर्न करेंगे। अगर ट्रू रिटर्न कर दिए तो वो बोलेंगे हाँ भाई ये फिल्टर के थ्रू पास हो चुके हैं। अगर फॉल्स रिटर्न कर दिए तो मतलब इसको ये पास नहीं हो चुके हैं फिल्टर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या देखना था, मुझे देखना है कि ये जो लिस्ट है इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर देन 75 है। तो हम लोगों ने क्या किए, एक बेसिक फंक्शन बना दी जिस फंक्शन को एक स्कोर देना है और वो बोलने की रिटर्न कर दे वो नंबर ग्रेटर देन 75। यानी कि अगर वो नंबर 75 से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे और अगर वो नंबर 75 से कम है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हमारा फंक्शन रेडी। अब मैंने क्या किया, फिल्टर फंक्शन को कॉल किया, सेकेंड पैरामीटर में वो पूरा का पूरा जो लिस्ट जो है उसको पास कर दिया। तो ये फिल्टर फंक्शन का जिम्मेदारी है एक 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 करके भेजेंगे यहाँ पे, और ये क्या कर रहा है, एक एक करके वैल्यू ले रहा है और बोल रहा है कि ये ग्रेटर देन 75 है या नहीं। तो अगर ट्रू है तो फिल्टर फंक्शन क्या कर रहा है, उसको रख रहा है अपने अंदर, बट अगर फॉल्स हो रहा है तो उसको निकाल रहे हैं। मैं अगर इसको रन कर दूं तो हमें दिखेंगे कि ये जो नंबर्स जो है ये सब 75 के ऊपर के हैं। ये है फिल्टर फंक्शन, बहुत ही इजी है, सेम लाइक मैप। मैप का काम क्या है, हर एक एलिमेंट पे कुछ कुछ चीजें वो करने वाले हैं। ठीक है, और एक नया लिस्ट बनाएंगे, नया लिस्ट नहीं बेसिकली नया इटरेटेबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और सेम फिल्टर का मामला क्या है, फिल्टर हर एक एलिमेंट के थ्रू जाएंगे वन बाय वन और उसको रखना है या नहीं वो डिसाइड करने के बाद एक नया लिस्ट नहीं बेसिकली फिल्टर ऑब्जेक्ट बना के देते हैं। अभी सर हाँ बोलो। पिछले वाले एग्जांपल में आपने जो लैम्बडा यूज किया था, इंस्टेड ऑफ दैट अपन ये भी यूज कर सकते हैं ना, यस एग्जैक्टली एक्सटेंड। सेम तरीके से फंक्शन तुम यूज कर सकते हो। नहीं, फंक्शन बोल फंक्शन रहे तो यूज कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन दूसरा है कि आपने जो लैम्बडा यूज किया था ना, सो इंस्टेड ऑफ दैट एक्सटेंड फंक्शन क्यों नहीं यूज किया आपने वहां पे? कहाँ पे एक्सटेंड फंक्शन, पुराने वाले एग्जांपल पे क्या? हाँ, जहाँ पे आपने एक्स वाई, हाँ ये दिस वन, हम्म, वहां इसमें पे बीच में भी एक्सटेंड। कहाँ पे यूज करूँ? अच्छा एक्सटेंड, अच्छा नहीं इसमें देखो चीजें क्या है, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन लिखना है। ठीक है, इस लैम्बडा शॉर्ट फॉर्म पे है, यहाँ पर डिटेल में लिखता हूँ ext वर्ड मान लो, ये एक एस लेंगे और रिटर्न एस प्लस एक्स वाई जेड, ये सेम है। तो मैं ये सिंपल ext वर्ड जो है ना सिंपली इसको भी एक यूज कर सकते हो, सेम दैट्स इट। लैम्बडा यूज किया, तो लैम्बडा भी हम लोगों ने सीखे थे बट उसका यूज नहीं किए थे हम लोगों ने प्रॉपरली, वो एग्जांपल देने के लिए ये यूज किया था। ठीक है, तो ये ओके है सर। मैप फंक्शन। तो क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को वो इस पे भेजेंगे। अब इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है
वो सिर्फ रिटर्न कर देगा। मैप क्या करेंगे, एक नया लिस्ट बनाएंगे। और फिल्टर जो था, फिल्टर में हम लोग क्या करते थे कि चीजों को रखना है क्या नहीं वो डिसाइड करते हैं। अभी हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखेंगे। देख, ये एक टपल दे दिया गया है और हमारे काम ये है कि इसमें से कौन सा वाला स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम मालूम है ऑलरेडी हम सबको। पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि उस वर्ड को ऑपोजिट साइड से भी देखें तो भी सेम होना चाहिए, वो ये पैलिंड्रोम। तो देखो एक लाइन से पूरा सॉल्यूशन मिल जाते हैं। कैसा है, मैंने फिल्टर यूज किए, सेकंड पैरामीटर में मैंने ये जो पूरा लिस्ट टपल जो है ये भेज दिया। फर्स्ट वाले पे मैंने एक लैम्डा फंक्शन यूज किया। वो क्या करेगा, एक वर्ड लेगा और रिटर्न करेगा कि वो वर्ड इक्वल टू उस वर्ड के रिवर्स है या नहीं। तो एक कितना छोटा उसमें जो है ना ये बोल दिया कि कौन सा वर्ड जो है वो पैलिंड्रोम है। तो ये इतने आसानी से ये सब चीजें हो जाती है। तो ये है फिल्टर। बात ये है रिड्यूस फंक्शन। रिड्यूस जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो एक इजी वाला एग्जांपल तुम लोगों के लिए देखता हूँ, फिर मैं तुम्हें रिड्यूस जो है उसको तो पहले इंपोर्ट करना होता है। मैप और फिल्टर तो इनबिल्ट आ जाते हैं, बट रिड्यूस जो है ना वो यहाँ से फंक टूल नाम के एक लाइब्रेरी है, पैकेज है, वहां से रिड्यूस को इंपोर्ट करना होता है, ठीक है। ये एग्जांपल देखो, मुझे क्या करना है कि मुझे ये पूरा जो लिस्ट है, रिड्यूस को उतना दिमाग में अभी के लिए मत लो, ठीक है। जिन जिन लोगों का अराउंड 2 साल तक का एक्सपीरियंस होता है मैं उनसे पूछता हूँ कि रिड्यूस फंक्शन कैसे काम करते हैं, एक्सप्लेन करो, ठीक है। मतलब फ्रेशर हो तो उतना भी जरूरत नहीं होगा, बट यार दिमाग में रहेगा तो अच्छा है। देखो रिड्यूस फंक्शन क्या करते हैं, ये रिड्यूस फंक्शन है, उसका काम क्या है, वो भी 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक तो इटरेटेबल और एक है तुम्हारे वो फंक्शन। बट इसमें क्या होते हैं कि जो पहला वाला जो ये क्या बोलते हैं वो फंक्शन जो है वो उस फंक्शन को 2 पैरामीटर भेजते हैं। पहले वाले जितने भी एग्जांपल थे उसमें क्या था कि यहाँ पर जो एक एक करके आइटम लेते हैं और यहाँ पर भेज देते हैं। अभी का क्या है कि वो हर एक आइटम मान लो ऐसा है ना 2473 ऐसा है ना, सो 2473 पहले वो क्या करेंगे, वो ये 2 वैल्यू को भेजेगा एक पर्टिकुलर फंक्शन को। इस पर्टिकुलर फंक्शन जो कुछ रिटर्न करेगा उसको, तो वो नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेंगे, वो जो रिटर्न किए गए हैं, ठीक है, मान लो XYZ ये रिटर्न आया था तो उसको भेजेगा फिर से, ये XYZ जो रिटर्न आया था उसको भेजेगा फर्स्ट पैरामीटर और सेकंड पैरामीटर 7 को भेजेंगे। अब इन दोनों से भी कुछ तो रिटर्न आएगा, मतलब इन दोनों से ABCD रिटर्न होता है। वो क्या करता है, अभी ये ABCD को भी भेजेगा और एक जो एलिमेंट है उसको भेजेगा, ऐसे करके करना। तो इससे मेरा फायदा क्या है, अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है पूरा का पूरा लिस्ट में, ठीक है, तो हम लोग जो है रिड्यूस यूज करते हैं। अब इसमें जैसे क्या करना है, मुझे इसमें करना है कि ये एक लिस्ट दे दिए गए हैं और बोला गया है कि इस लिस्ट के सारे नंबर को अगर ऐड करते हो तो क्या वो आएगा। मैं एक सिंपल सा ये करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो इजीली समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसे वैल्यूज पास हो रहे हैं। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो पहले इनपुट मैंने भेजा था 2,4, ऐड वाला इसमें 2,4 मैंने भेजा था इसको, तो 2,4 से उसने रिटर्न कर दिया 6।
तो उसने दिमाग में रखा रिड्यूस फंक्शन, अच्छा 6, तो नेक्स्ट टाइम मैं 6 भेजूंगा पहले, और वो बोलेगा अच्छा इतना तक तो मैंने भेज दिया था, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 7, तो उसने 6 और 7 भेजा। अब 6 और 7 जब मैंने इसको भेजा तो उसने रिटर्न कर दिया 13, तो फिर से वापस आ गया। अब रिड्यूसर अच्छा तो नेक्स्ट टाइम मैं 13 भेजने वाला हूँ, तो एक फर्स्ट पैरामीटर बन गया 13 और सेकंड पैरामीटर है 3, क्योंकि इतना तक तो हो चुका है पूरा, तो ये तो उसने वो भेज दिया, ठीक है, और उसको रिटर्न में आ गया कितना 16, तो उसको रिटर्न में 16 आ गया। तब फिर से हाँ 16 आ गया, और वो देखो ओ भाई मैं तो लिस्ट तो खत्म कर दिया, तो मतलब और कुछ करना नहीं है, सो जो वैल्यू मेरे पास है वही मुझे रिटर्न करना है। दैट इज हाउ रिड्यूस वर्क्स। देखना कुछ क्वेश्चन वगैरह आए हैं क्या? ओ बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये मानसी ने पूछा था सर कैन वी यूज लैम्डा फंक्शन विद इन मैप? यस, हम लोगों ने ऑलरेडी यूज किए हैं। इज देयर स्कोप ऑपरेटर कांसेप्ट इन पाइथन? यस, हम लोगों ने स्कोप ऑपरेटर नाम का तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ जो ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप सिर्फ कितना सही मुझे मालूम है। स्कोप ऑपरेटर, हाँ वो ग्लोबल वर्ड जो है ना, आई थिंक उसको तुम बोल सकते हो स्कोप ऑपरेटर। पर मुकुल ने पूछा सर कांट वी यूज एक्सटेंड टू अपेंड मल्टीपल वैल्यूज? आई थिंक वो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया था बीच में। फिर going to use filter and map function. See, ये depend on it completely depends on your problem. अगर तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि मुझे सारे के सारे लिस्ट आइटम पे कुछ पर्टिकुलर चीजें परफॉर्म करना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक है तुम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज कर सकते हो, दूसरा है तुम मैप यूज कर सकते हो, और तीसरा है कि वो बड़ा वाला फॉर लूप यूज करके करो। फिल्टर है जब तुम्हारे पास बहुत लंबा लिस्ट है, तुम्हें कुछ चीजें फिल्टर करने की, सिर्फ एक मान लो एक लिस्ट दे दिए गया, तुम्हें बोलेगा कि ऑड नंबर्स को निकालो, इवन नंबर्स को निकालो, इस टाइप का एक वो दिया था मैंने, राइट? तो उसमें तुम इजीली फिल्टर यूज करके सिर्फ ऑड नंबर को उठा के ला सकते हो, फिर सिर्फ इवन नंबर को उठा के ला सकते हो फिल्टर यूज करके। ऋषभ ने लिखा वी कांट यूज एक्सटेंड बिकॉज इट इज यूज्ड बिटवीन टू सेट ऑफ एरे, नॉट द सेम सेट ऑफ एरे। Okay, so I'll question the time complexity of this, and some function will remain the same or different. Some time complexity of नहीं सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन कैसा था, जैसे कि हम्म, हम लोग ये अभी जैसे ये प्रिंट रिड्यूस ऐड जो यूज कर रहे हैं, ये भी हमको सम ही रिटर्न करेगा, और जो सम का जो मेन फंक्शन है जो कि सिंपल वाला है, हाँ राइट, दोनों का सेम है, सेम ही रहेगा ना, हम कोई भी यूज करें? कोई भी यूज कर, ये बस ओके। एक सिंपल सा वो एग्जांपल है। एक हम लोग ये कर सकते हैं, मान लो ऐड के जगह पे ऐसा कर रहा हूँ मैं, रिटर्न एक सिंगल, मुझे मान लो ऐसा दे दिए कि सारे के सारे वैल्यू जो है उनको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है वो बताओ, तो इसका तो इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, करेक्ट। तो ये बन गया, ठीक है, या क्योंकि सम हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्टली नॉर्मली उसको ही यूज करेंगे। सम करने के लिए हम लोग ये रिड्यूस यूज नहीं करते, जस्ट एन एग्जांपल। ओके, सो हम लोगों ने ये भी कंप्लीट कर दिए, तो हाँ अच्छा खासा कंप्लीट हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिए बाय द वे पाइथन के। किसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह बिंदास पूछो, उसके बाद हम लोग क्लास क्लोज करना है। हाउ वी कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आउटपुट? से कैलकुलेट कैसे करोगे अंशुल? नॉर्मली ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये फिजिकल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता, ये होता है लॉजिकल, ठीक है, कि तुम्हारे कोड जो है वो कैसे बिहेव करते हैं। नॉर्मली दो टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी है, एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई डोंट नो कितने लोगों को मालूम है, मालूम तो होना चाहिए, अभी भी पढ़ रहे हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिफाइन करते हैं लूप के बेसिस पे, ठीक है, यानी कि मान लो तुम यहाँ पर एक लूप है, ठीक है, यानी कि तुम हर एक नंबर के थ्रू तुम जा रहे हो, अब उसके अंदर मान लो और एक लूप है, सो जितने सारे नेस्टेड लूप्स होते हैं बिगो n टू द पावर उतना वो होते हैं। जैसे इस केस में बिगो ये
और का सिंबल सो बी गो इनटू, ये है इसका कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? क्योंकि अगर मेरा नंबर ऑफ आइटम लेट्स से जो लूप के थ्रू जो जा रहे, अगर वो 2 से, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल इसमें 8 टाइम्स वो घूमने वाले हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पर मैं 2 के जगह पर अगर ये मेरा 3 हो जाते हैं, या ये भी मेरा 3, अच्छा 3 हो जाते हैं, यहाँ पर भी अगर 3 हो जाते हैं, तो मेरा ये बन रहा है 27। सो इंक्रीज कैसा हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा नंबर, ये तो पूरा n के ऊपर डिपेंड है, यानी कितने नंबर है उसमें, तो उसके क्यूब लेवल पे वो चेंजेस जो है वो दिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो n क्यूब है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? मान लो तुम्हारे कोड ऐसा है, एक नॉर्मल सा फंक्शन है, ठीक है, जो एक n इनपुट लेता है, और उसके अंदर मान लो वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करता है, ओके, ऑफ साइज n, लेट्स से array ऑफ साइज n, ऐसा उसमें डिक्लेयर करता है, और उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह करता है। इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है n। मतलब अगर आर्गुमेंट या पैरामीटर जो है वो अगर एक इंक्रीज करे, तो तुम जितने भी वेरिएबल या जितने स्पेस ले रहे हो उसमें भी एक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये है तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ऐसा है कि अगर तुम n इनपुट ले रहे हो, तो तुम अंदर जो है तुम n इंटू n इतने सारे जो है वो वेरिएबल बना रहे हो अंदर। हो सकता है ये इतने लंबा एक लिस्ट हो सकता है, या डिक्शनरी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस अगर ऐसा है कि तुम n के जगह पे अगर n+1 भेजते हो, तो यहाँ पर भी n+1 इंटू n+1 हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा कॉम्प्लेक्सिटी जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे दी, ठीक है, बट आई डोंट नो, तो जो भी है वो इंस्पायर है इसलिए। ऐसा हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, मुकुल ने पूछा वी कैन आल्सो यूज लैम्डा लाइक रिड्यूस लैम्डा एग्जैक्टली मुकुल, यू आर करेक्ट, ठीक है। मैं ये बस इजी कर दिया ताकि, क्योंकि लैम्डा से कुछ स्टूडेंट्स को वो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे कि समझने में, मे बी लैम्डा वाले पार्ट प्रॉपर्ली स्टडी नहीं किए होंगे, ठीक है, तो इसलिए ये कर दिया। पारस ने सर एक लेक्चर में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला कांसेप्ट भी कैसे काउंट करते हो? श्योर पारस, हम लोग कोर डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड जो बनाएंगे ना, इसमें ये सारे के सारे चीजें कवर करेंगे। जितने भी आप सब लोगों ने वो कॉलेज में भी पढ़ चुके हैं ना, जैसे तुम्हारे बाइनरी ट्री वगैरह जितने भी पढ़ चुके हैं, सब हम लोग पाइथन यूज करके बनाने भी वाले हैं, ठीक है। उसमें हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब कुछ, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये सब चीजें सीखने वाले हैं। बट एज ऑफ नाउ, ठीक है, एज ऑफ नाउ जितना एक मैं सिंपल सा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा, जितना पाइथन हुआ है अभी तक सिर्फ पाइथन का मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और वेब आर्किटेक्चर का नॉलेज तो है ही, सिर्फ ये इतना सा अगर तुम लोग इतना सा इनफ है क्या, जनरेटर बाकी है वो तो बेसिकली एक या दो क्लास मैक्सिमम बाकी है, ठीक है। सो इतना सा, सिर्फ अगर इतना सा भी नॉलेज तुम्हारे अंदर रहे, तो तुम लोग पाइथन डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हो, तुम लोग ऑलरेडी एलिजिबल हो चुके हैं, क्योंकि इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। वैसे मैं तो क्वेश्चन से तो शेयर करने वाला हूँ, सबको दिखेंगे कि तुम लोग ऑलरेडी एलिजिबल हो रहे हो चुके हो भी, अगर तुम लोगों ने प्रॉपरली सारे के सारे रिकॉर्डिंग देखे हैं तो, ठीक है। अगर कॉपी पेस्ट किए हो तो नहीं हुए, ये पक्का है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू जाओ, पूरा बढ़िया तरीके से देखो, तो क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी जॉब रेडी हो रहे हो, हमने हो चुके हो ऑलरेडी पाइथन के, ठीक है। क्योंकि ये रिड्यूस फंक्शन का ये जो है ना, मैप रिड्यूस, ये मैं एक्सपीरियंस बंदे को मैं पूछता हूँ, ठीक है। और मैं एक टफ क्वेश्चन वो मैं एक्चुअली बता के रखा है ये कोडिंग बैटल के लिए ही, ठीक है। मैंने ऑलरेडी 5 टीम बना के रखे हैं,
बट मैं फिलहाल शेयर नहीं करूंगा कि किसके टीम पे कौन है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का वो बाकी है अभी भी, क्या बोलते हैं उसको, असाइनमेंट सबमिट करना अभी भी बाकी है, पुराने असाइनमेंट वो सबमिट कर देंगे, उसके बाद मैं नाम को शेयर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ मैंने 5 टीम बनाए हैं, ठीक है। टीम का नाम बहुत ढूंढ के निकाले हैं, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। फर्स्ट टीम का नाम है टीम एक्सट्रीम, सेकंड है टीम फ्यूरी, थर्ड है टीम ग्लैडिएटर, फिर है टीम इन्फर्नो, फिर है टीम मैट्रिक्स। ठीक है, इतना ये सब टीम का नाम है, तो मैंने सोच के निकाल के रखे हैं। तो देखते हैं वो ट्यूसडे के बाद, सॉरी, सो वेडनेसडे या थर्सडे को सबको मिल जाएगा कि किसके टीम पे कौन कौन है, कौन से टीम पे कौन कौन है। तो ठीक है, तो सर व्हाई देयर इज रिटन मास्टर इन टर्मिनल, यस, क्योंकि ये गिट के लिए है, हम लोग गिट मेंटेन कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखो गिट, अच्छा डायरेक्टरी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट हम लोगों ने गिट इनिट ये एग्जीक्यूट किए थे, तो ये मास्टर ब्रांच है गिट के। हाँ, डिफिकल्ट टीम नेम है सर, वो मिल जाएगा, वो बहुत ही इजी से नाम है, ठीक है। बस मुझे अच्छा, व्हाट डिड द okay, Amtesh, so what did the doctor say about you? How much more time to recover? So, as of now, मेरा सिर्फ 6 दिन ही कंप्लीट हुआ है, स्टिल मेडिकेशन के थ्रू जा रहा हूँ। 14 डेज तो मुझे बेड रेस्ट लेने के लिए बोले गए हैं, तो देखते हैं, मेडिकेशन के थ्रू चलते हैं। कल मुझे फिर से जाना है, क्योंकि आज डॉक्टर ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, थोड़ा सा ही बात हुआ, वो भी कॉल के थ्रू बात कर लिया, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे हॉस्पिटल में। मैं कल फिर से नोबेल हॉस्पिटल में मैं दिखा रहा हूँ, मैं फिर से वापस जाऊंगा। अगर कोई मगर पट्टा के आसपास रहते हो तो मालूम होगा नोबेल हॉस्पिटल, तो मैं वापस दिखा रहा हूँ। मतलब सर सभी कोड ऑटोमेटिक गिटहब से हो रही है क्या? नहीं, अभी तो मैंने डाला नहीं है, बट मैं डालने वाला हूँ ऋषभ। किसी का कुछ और क्वेश्चन बिंदास बढ़िया पूछ लो। So, can we create our own language? Definitely. बहुत ही easy है। अब ये हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि देखो लास्ट में हम लोग ने मॉड्यूल देखा था ना, कैसे मॉड्यूल बनाते हैं, लास्ट कल के क्लास में वैसे करके लाइब्रेरी बनाते हैं, और कुछ नहीं। जब Django बनाएंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कोड को कितना रीयूज करना होता है, ठीक है। कि एक कोड हम लोग बार बार नहीं लिखने वाले, एक जगह पे कोड यूज करेंगे, मान लो ऑथेंटिकेशन की कोड सब जगह पे यूज करेंगे। तो ऐसा मेरे दिमाग में भी आ रहा है, 2 चीजें बाकी है तुम लोगों का, एक है डेकोरेटर, एक है जनरेटर। ये तो दोनों दिमाग में है, क्या देखना पड़ेगा, वो नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा, डेकोरेटर जनरेटर। और तो लग नहीं रहा है कुछ बाकी है पाइथन में सिर्फ। उसके बाद हम लोग जो पाइथन का फ्रेमवर्क, नहीं, इधर पाइथन के फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे, या फिर बेसिक एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जो वो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इजी है। हेलो सर। आप बोलो। हाँ, जो आप वो मतलब पढ़ाते हैं ना, वो समझता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने में जरा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी सर। मतलब ओके। जब क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन, तो अभी उसमें क्या करना है वो समझता नहीं, वो कैसे करने का मतलब सर, लॉजिक कैसे मतलब ये प्रोग्रामिंग क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हो क्या? हाँ सर, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना हम लोग, तब समझते नहीं, मतलब ब्लैंक हो जाते हैं पूरा। ओके, देखो ये तुम का एक चीज मुझे अपडेट दो, क्या तुम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो क्या? नहीं सर, कोडिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि क्या होता है ना, एकदम फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में डाल लो सब लोग कि हम लोग जितने भी कोडिंग प्रॉब्लम देंगे, कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स वाला कोडिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही छोटे छोटे कोडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले ही दिमाग को क्या क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है ना स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स पहले सोचते भाई ये तो अलग लेवल का कुछ बनाना है, चलो धनाधन बैठ जाते। शुरू में अगर तुम उसको कॉम्प्लेक्स बना लोगे ना, तो दिमाग से वो, क्योंकि तुम खुद अगर नेगेटिव सोच रहे हो ना शुरू में ही, तो तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से सोचो कि ये बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है
थोड़ा हिंट्स वगैरह के लिए ग्रुप में बिंदास पोस्ट करो, ग्रुप में पोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो ग्रुप में पोस्ट करो तो टीम जो है वो तुम्हें हेल्प करेंगे। और एक चीज क्या है ना, अगर तुम पीछे हट गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हें, ठीक है? तो पीछे नहीं हटना है। तो किसी को अगर कुछ भी बेसिक से चीजें, मान लो क्या ऐसा है कि किसी को एक बेसिक मान लो डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करना है वो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो भी नॉर्मल है। बिंदास ग्रुप में पूछ लो कि भाई ये डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करना होता था, कोई आइडिया है क्या? बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये होता है। इवन ये जब हम लोग जॉब करते हैं, एक चीज याद रखो, जब कोई डेवलपर जब जूनियर होता है या फ्रेशर होते हैं, वो भी गूगल सर्च करता है। जब वो बंदा 10 साल के एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो भी वो गूगल सर्च करता है, ठीक है? तो सबके दिमाग में सब कुछ नहीं होते, ठीक है? ये पहले के जमाने में होते थे, जो लोग जिस टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो नहीं था, सिर्फ बुक्स पढ़ के ही सब लोग तो वो इंजीनियर बनते थे। उस टाइम पे तो पूरा बुक जो दिमाग के अंदर डालने होते थे, ठीक है? बट अभी का जमाना वो नहीं है। अभी कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बंदे को सब कुछ आना चाहिए, तो सब सारा किताब तो वो दिमाग के अंदर तो नहीं डाल सकते कोई ना। तो सिंपल फंडा है, ठीक है? गूगल में मिल जाएंगे सब कुछ वैसे। और देखो ये W3 स्कूल, ये स्टैक ओवरफ्लो, W3 स्कूल, फिर गिटफॉर जो पारस ने मेंशन किया है कमेंट में, आई मीन चैटिंग में, वो सब कुछ में आंसर मिल जाएंगे। बट एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो है ना, पूरा ब्लाइंडली सर्च करके उसका सॉल्यूशन मत निकालो, ठीक है? हेल्प लो, ठीक है? लेकिन सॉल्यूशन मत सर्च करो, क्योंकि वो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना हो जाएंगे। क्योंकि तुम लोग अभी में भी ज्यादातर लोगों में भी 1, 2 या 10 को भी में भी मालूम होगा कि कैसे स्टैक ओवरफ्लो को एक्चुअली यूज किए जाते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ज्यादातर लोगों को ना एक्चुअल आंसर कौन सा है ना, वही मालूम नहीं पड़ेगा स्टैक ओवरफ्लो में भी किसी ने कुछ हल्का हिंट्स दे दिया, तुम लोगों में भी लग रहा है यही आंसर है, चलो कॉपी करके बैठ गए। वैसा मत करो। और वो आदत बहुत गंदा है, तो पारस ने भी वो डाल दिया कि डायरेक्टली आंसर कभी भी मत सर्च करो। एग्जैक्टली, ठीक है? और खुद ट्राई करो, जितना ट्राई करोगे ना, धीरे 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 इजी हो जाएंगे। सब पहले से सीख के नहीं आए, ठीक है? ये यहाँ पर जैसे दिलीप ने आई थिंक कुछ एक क्वेश्चन पूछा था, I am Dilip here. Every new class sounds new words. How to learn the basics? See, Dilip, मुझे मालूम है, I think तुम नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो, तो तुम्हें क्या करना है, तुम जितने भी रिकॉर्ड है ना, बार बार जाओ, रीड करो। हो सकता है बाकी सबको मे बी 1 बार या 2 बार देखने से हो जाए, पर तुम्हारे केस में क्या होगा, तुम्हें 4 बार देखने पड़ेंगे। और प्लस में ये बेसिक अगर थोड़ा स्ट्रांग हो जाए ना, क्योंकि ये पाइथन के बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखने वाले हैं। अगर तुम्हें, और वहां पे हम लोग पूरा बेसिक से नहीं सिखाने वाले, ठीक है? कि क्योंकि वहां पर हम लोग ये नहीं सिखाने वाले कि वेरिएबल का मतलब क्या है, डेटा टाइप का मतलब क्या है, वो नहीं एक्सप्लेन करने वाले, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी पाइथन में एक्सप्लेन कर दिए, राइट? तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो है वो वीडियो को, बाकी सब लोग अगर 2 बार दिख रहा है तो तुम 3 बार देखो, 4 बार देखो, ठीक है? तो तुम्हें जो है ऑटोमेटिकली वो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है? और जहां उसके अलावा भी जहां जहां पर भी प्रॉब्लम होता है, आप वहां पर मैं भी हूँ, तुम्हारे टीम है, सब लोग हैं, ठीक है? कहीं पर भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लाइंडली पोस्ट कर दो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो, तो क्या होता है ना, कभी कभी अपने अंदर लगता है अरे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्या मैं ये ग्रुप में पूछूंगा, सब लोग तो हंसेंगे। नहीं होते ऐसा, ठीक है? सबके दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं, किसी को नहीं आते, ऐसा सोच के बिंदास पोस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मान भी लो, अगर लोग तुम पर हंस भी लिए 1 महीना, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई अगर हंसे तो। आज टीम पे इतने लोग हो, क्या तुम लोग गारंटी दे सकते हो क्या कि 5 साल के बाद ये जो पूरा टीम है, जितने मेंबर्स है, सबके साथ सबका कनेक्शन रहेगा? चांसेस है कि किसी के साथ भी कोई कनेक्शन में नहीं रहेगा। हाँ कीर्ति, डेफिनेटली पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तो कोई किसी से हंसने से किसी का कुछ समझ क्या सोचो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अपना जो बेस जो है ना वो बनाने हैं, उसमें फर्क पड़ता है। बिंदास क्वेश्चन पूछो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब लोग है यहाँ पे हेल्प करने के लिए। कीर्ति ने पूछा सर, कैन वी यूज पाइथन विद एंड्रॉइड? यस वी कैन
यूज बिकॉज पाइथन में कीवी नाम का एक फ्रेमवर्क है जो यूज करके एंड्रॉइड एप्स बना सकते हैं, बट इंडस्ट्री में वो बहुत ही कम यूज है। जो ऑनेस्ट ओपिनियन जो है चलो मैं वही बताने वाला हूँ। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या यूज होते हैं और कहाँ पर यूज हो। अगर तुम्हें मान लो कि तुम्हें अगर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में अगर इंटरेस्ट है तो उसके लिए मैं क्या सजेस्ट करने वाला हूँ कि हमारी ये कोर्स में भी हम लोग जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, राइट। उसके बाद हम लोग रिएक्ट भी सीखने वाले हैं। तो जब तुम रिएक्ट सीख लोगे ना, सेम टाइप के फेसबुक ने और एक फ्रेमवर्क बनाया जो है रिएक्ट नेटिव, एक प्लेटफॉर्म बनाया, वो यूज करके मोबाइल ऐप बना सकते हो और वो इंडस्ट्री बहुत यूज करती है। इवन स्किलेज का एक ऐप हम लोग बना रहे हैं, उसमें भी हम लोग रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल ऐप बना रहे हैं हम लोग। पाइथन ऐप बनाने के लिए उतना प्रेफर नहीं करते लोग, पाइथन को बना तो सकते पर प्रेफर नहीं। हमारे इसमें सर रिएक्ट नेटिव है क्या कोर्स में? रिएक्ट नेटिव तो नहीं है बट रिएक्ट जेएस है, जो दोनों का सिंटैक्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट मैं सेम क्यों बोल रहा हूँ, देखो लिखने का तरीका दोनों का सेम है। अभी वेब ऐप जब बनाने वाले हो तुम उसमें क्या करते हो, तुम उसमें HTML एलिमेंट यूज करते हो, राइट, जो वेब स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे बटन बोलो या टेक्स्ट अगर डालने हैं तो पी टैग या बी टैग, जो जब HTML सीखेंगे तब हम लोग देखेंगे वो, ठीक है। लेकिन जब मोबाइल ऐप बनाते हैं तो मोबाइल ऐप में वैसे पी टैग, H1 H2 टैग वैसा नहीं होता है, उसमें टैग का नाम है टेक्स्ट, तो हमें वो स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो 2-4 कीवर्ड्स और रिएक्ट से रिएक्ट नेटिव में जाना बहुत ही इजी है, ठीक है। बट हम लोगों ने इसको इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट पे है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का नहीं है। क्योंकि अगर वो भी इंक्लूड कर दिए ना तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, मैं बोल रहा हूँ 50% स्टूडेंट जो पागल हो जाएंगे, मैं और कितना सीखे, ठीक है। क्योंकि देखो पाइथन का जब ये क्लासेस वगैरह जब मैं सिखा रहा हूँ, मुझे ऑलरेडी हल्का हल्का दिख रहा है कि स्टूडेंट्स को जो थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी दिक्कतें आ रहे हैं। तुम लोगों को इसके बाद पाइथन के जैंगो फ्रेमवर्क सीखने हैं, जावास्क्रिप्ट सीखने हैं, HTML CSS वो बेसिक है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं करने वाले, बट बूटस्ट्रैप सीखने हैं और जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क रिएक्ट सीखने हैं। इतने सारे चीज अभी भी सीखना बाकी है तुम लोगों को, ठीक है। उसके ऊपर अगर रिएक्ट नेटिव पे डाल दिया तो पागल हो जाओगे सब लोग, ठीक है। और मुकुल ने बोला कि कॉटलिन इज मोस्टली यूज्ड नाउअडेज, तो कॉटलिन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के लिए यूज होते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। और ये ही एक प्रॉब्लम है कि कॉटलिन भी अच्छा है, मैं ना नहीं बोलूंगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने ये इंडक्शन या वेबिनार में मैं बोलता हूँ हर वक्त, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए गए हैं ना, उसका कंपेटिटर इजीली चले आते हैं। जैसे बात ये है, कुछ दिन पहले जावा था एंड्रॉइड का मेन लैंग्वेज जो यूज करके नेटिव ऐप बना सकते हो। गूगल ने क्या कर दिया, कॉटलिन नाम का लैंग्वेज डाल दिया, जावा को भगा दिया, ठीक है। क्योंकि जावा जो है, जावा का ओनर एक्चुअली है ओरेकल कंपनी, ठीक है। अगर ओरेकल कंपनी, आई डोंट नो बट ये मैं बस गेस कर रहा हूँ कि मे बी ओरेकल कंपनी बोल रही कि अगर जावा को प्रोफेशनल यूज करना तो हमें पे करना होगा प्राइस, तो गूगल के लग जाएंगे प्रॉब्लम। तो इसीलिए गूगल ने वो सेफ साइड रहने के लिए जावा को हटा ही दिया और कॉटलिन को डाल दिया। जावा का भी सपोर्ट है लेकिन कॉटलिन जो वो ऑफिशियली, तो हो सकता है नेक्स्ट 4-5 साल के बाद जावा को हटा देंगे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं। कॉटलिन भी सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के लिए यूज किए जाते हैं, कहीं पर भी यूज नहीं किए जा सकते। तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि और अगर उसके बात करूं क्या बोलते हैं iOS ऐप, तो स्विफ्ट लैंग्वेज यूज होते हैं, जो एप्पल का ऑफिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोगों के सारे ऐप में वो वही यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग जो है कि क्या बोलते हैं, बाकी सब अगर देखें जो हाइब्रिड एप्स बनाने में हेल्प करते हैं या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऐप बनाने में हेल्प करते हैं, उसका मार्केट अभी बेटर है, जैसे फ्लटर या रिएक्ट नेटिव, इस टाइप से। ऋषभ ने पूछा है कि सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन फ्लटर इन कंपैरिजन टू रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट वेब के लिए यूज होता है, रिएक्ट जेएस जो है जो हम लोग सीखने वाले वो वेब के लिए, मोबाइल ऐप के लिए नहीं है, ठीक है। रिएक्ट नेटिव वो मोबाइल ऐप के लिए है। फ्लटर का प्लस पॉइंट है कि वो फ्लटर का मेनली, गेस मुझे उतना मालूम है कि मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट पे नहीं हूँ, पर जितना मालूम है मैं उतना बोल रहा हूँ। फ्लटर मेनली जो है ना वो यूआई पे ज्यादा फोकस करते हैं,
ठीक है, कि बटन का डिजाइन और भी अच्छा होना चाहिए, वो एनिमेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। और रिएक्ट नेटिव जो वो आई गेस फंक्शनैलिटी में ज्यादा फोकस करते हैं। और फ्लटर और रिएक्ट पे ना एक छोटा सा डिफरेंस है। फ्लटर यूज करने के लिए हमें डार्ट लैंग्वेज आई गेस है, वो लैंग्वेज सीखने होते हैं, वो और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो यूज करना होता है। बट रिएक्ट नेटिव पे लोग इजीली क्यों स्विच कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट डेवलपर बहुत सारे हैं और कोड लिखने का तरीका सेम है, तो हमें अलग से और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग एप्स फॉर 6 डिफरेंट प्लेटफॉर्म विद वन सिंगल कोड एंड इन रिएक्ट नेटिव वी हैव टू लर्न डिफरेंट। नो, रिएक्ट नेटिव पे भी जो है ना, तुम सेम कोड यूज कर सकते हो और वो बना सकते हो। ठीक है, iOS और एंड्रॉइड जो हम लोग जो स्किलेज के लिए बना रहे, सेम कोड बेस है iOS के लिए भी, वो एंड्रॉइड के लिए भी। सिर्फ कुछ नेटिव कंपोनेंट का नाम iOS में अलग है, एंड्रॉइड में अलग है, तो आपको बस इफ कंडीशन डालने होते हैं जहाँ पर चेक करते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर टाइप एंड्रॉइड है तो ये कंपोनेंट लोड करो, अगर सॉफ्टवेयर टाइप iOS है तो ये कंपोनेंट लोड करो। सिर्फ इफ एल्स कंडीशन 2-4 जगह भी यूज करने होते हैं। ठीक है, ऐसा है। और फ्लटर, हाँ फ्लटर भी बहुत पॉपुलर भी बन रहा है, कि फ्लटर का वेब वर्जन के भी बीटा में है, कि फ्लटर यूज करके भी हम लोग वेब ऐप बना सकते हैं, बट अभी वो बीटा में, अभी रिलीज भी नहीं हुआ प्रॉपरली। उसके बाद रिलीज होंगे, फिर यूएस में उसका डिमांड होगा, उसके 5-6 साल के बाद मे बी इंडिया में डिमांड होगा या नहीं, मालूम नहीं। ये तो वो नए नए है पूरा, तो इसीलिए रिस्क लेना ठीक नहीं है। पारस ने पूछा, इफ टू गाइज बोथ आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, वन इज वर्किंग IT कंपनी, अदर इज नॉन IT कंपनी, दैट मेक एनी डिफरेंस, अगर उनके स्किल कंसीडर नहीं किए तो? थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक IT बैकग्राउंड से एक नॉन IT बैकग्राउंड, सॉरी दोनों ही वन इज दोनों ही IT बैकग्राउंड से है, एक IT में काम कर रहे हैं, एक नॉन IT में काम कर रहे हैं। डिफरेंस तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही डिफरेंस मुझे दिखते हैं, दैट इज पैसा। सिर्फ एक ही डिफरेंस दिख रहा है, और आईटी में पैसा बाकी सब इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा है, ये मैं पर्सनली देख चुका हूँ। ठीक है, मेरा एक दोस्त, मैं नाम नहीं बोलूंगा कंपनी का, ठीक है, बेंगलोर पे उसकी वो कंपनी में जॉब करते हैं, पाइथन में मेनली काम करते हैं। ठीक है, पाइथन जांगो, और उसका डेटा स्ट्रक्चर का अलग ही लेवल का नॉलेज है। ठीक है, अभी फिलहाल वो उस कंपनी को छोड़ के अमेजन पे गया है, सॉरी। ठीक है, और वो अपने एक मेंटर की कंपनी के जो नाम लिखा था हम लोग ना, उसमें ही एक कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, तो उस कंपनी ने उसको एंड में 38 LPA तक का भी ऑफर दिया कि आप फिर भी रहो कंपनी में, और उसने बोला कि नहीं, अमेजन मुझे 40 LPA ऑफर कर रहा है, मैं नहीं रह सकता, और ब्रांड मैटर, इसीलिए वो अमेजन में चला गया। ये 40 LPA, और ये इस टाइप का अमाउंट जो है ना, सिर्फ आईटी ही देते हैं। मे भी बाकी प्लेटफॉर्म का मुझे उतना आइडिया नहीं है, बोलना मेरे लिए बोलना ये गलत होगा, बाकी कोई देते नहीं है या नहीं है। पर मैं जितना भी देखा है ना, सब जगह मुझे दिखता है कि आईटी ज्यादा फिगर। और अल्टीमेटली मैं बोलूंगा ना भाई, अपने पैशन को फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई आईटी जो ये कोडिंग वगैरह ये मुझे ज्यादा पसंद है, तो लगे रहो आईटी में। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मुझे खाना बनाने में ज्यादा पसंद है, तो भाई बढ़िया एक रेस्टोरेंट खोलो, बहुत कमाई है। एक जोक्स में बता देता हूँ, हर एक आईटी वाले जो है ना, जो जॉब करते हैं, चाय की दुकान में जाके जब वो चाय पीते हैं ना, उसको दिखता है कि उसके सैलरी से ज्यादा सैलरी में चाय लगाते हैं। ठीक है, या हर एक आईटी वालों को दिखेंगे। और हर एक आईटी इंजीनियर जो होता है ना, वो सोचते हैं भाई मैं भी एक चाय का ठेला डाल दूंगा, ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो वो फ्यूचर के बात है, अभी मत वो करो। ऋषभ बोल रहा है, आई थिंक डार्ट लैंग्वेज इज जस्ट लाइक पाइथन। या मे बी मैंने उतना एक्सप्लोर नहीं किया, हल्का फुल्का आई थिंक 1-2 बार देखा था, वो भी ये इजी सिंटैक्स का ही है, बट पॉपुलैरिटी के ऊपर देखते हैं। आगे चलकर सर डिमांड होगा तो अभी सीखना बेटर रहेगा ना सर फ्लटर? सर एक्चुअली मैं फ्लटर को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, फर्स्ट है कि तो बहुत सारे मार्केट को देखना होता है। ठीक है, फर्स्ट मैंने जो चीजें दिखाया था ना, वो क्या बोलते हैं, गूगल ट्रेंड्स और स्टैक ओवरफ्लो रिपोर्ट, उससे देखो पहले। ठीक है, जब तुम्हें दिखेंगे कि फ्लटर पॉपुलैरिटी मिल रहा है, अभी तो फिलहाल है ही नहीं पॉपुलैरिटी के उसमें, तो मान लो जब तुम्हें दिख रहा है कि फ्लटर जो है ये 4th
उसमें आ गया है या थर्ड या फिफ्थ में एटलीस्ट आ गया है, तो मतलब और भी उसको 2-3 साल में भी लग जाएगा पूरा मार्केट ले लेने में। उस टाइम पे तुम फ्लटर सीखना शुरू करो, तो तुम्हें क्या है ना, वो रिस्क नहीं रहेगा तुम्हारे ऊपर। अभी अगर तुम मान लो फ्लटर सीख लिए, अगर मार्केट में जॉब नहीं बना तो क्या होगा, राइट? तो वो रिस्क नहीं लेना, ठीक है? तो सेफ खेलो अभी के लिए, फ्यूचर में जो आएंगे देखा जाएगा। क्योंकि मैं भी जो वो स्टैक ओवरफ्लो रिपोर्ट जो वो मैं भी खुद फॉलो करता हूँ, ठीक है? हर साल जब खत्म हो जाता है मैं देख लेता हूँ कि अभी क्या मार्केट में पॉपुलर चल रहा है, उसके बेसिस में मैं ठीक करता हूँ मुझे नेक्स्ट क्या सीखना है, ठीक है? क्योंकि अभी मेरे एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से मेरे लिए अभी जैसे ट्रेंडिंग स्किल है, मुझे जो और भी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए वो है डॉकर, क्यूबरनेट्स, ठीक है? इन सब चीजों का नॉलेज, डॉकर का नॉलेज मेरे पास है, क्यूबरनेट्स का मीडियम नॉलेज है, उतना हाई फाई नॉलेज अभी तक नहीं, लेकिन मैं वो सीख रहा हूँ एक्स्ट्रा, कि वो मेरे लिए अच्छा है कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ जो है ना वहां पर दिख जाते हैं, और मैं भी वही रिपोर्ट को फॉलो करता हूँ कि मुझे ये नेक्स्ट साल को क्या सीखना। ऋषभ मुझे कि सर आपको कितना टाइम लगता है न्यू स्किल्स में? ये एक्चुअली डिपेंड करता है, ठीक है, कि क्या सीखना है। अगर ये पूरा न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर ऐसा है तो देखो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर भी। अगर तुम्हारे अगर तुम्हारे प्रोग्रामिंग के बेस सॉलिड है तो कोई भी नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीना लगेगा। क्योंकि ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरे फर्स्ट कंपनी के जो ओनर थे वो मुझे बोले थे, ठीक है? उन्होंने जब मुझे एक वो दिखाया था चार्ट वगैरह, ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि ये जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है। मैंने बोला था सर आई हैव नो आइडिया अबाउट जावास्क्रिप्ट, मैंने क्लियरली बोल दिया। उन्होंने बोला था किसी लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, वही इफ एल्स, वही फॉर लूप, वही फंक्शन, वही क्लास, और कुछ नहीं है। सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, पाइथन में मैं कोलन यूज कर रहा हूँ, मैं दूसरा लैंग्वेज में मैं भी कर्ली ब्रेस यूज करूंगा, कहीं पे मैं फंक्शन लिखने के लिए मैं def ये कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, कहीं पे मैं फंक्शन ये पूरा वर्ड लिख डालूंगा। किसी के शुरू में एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन करना जरूरी है, किसी के नहीं है, दैट्स इट, ठीक है? सो लैंग्वेज सीखने में ही ज्यादा टाइम लगता है एक्चुअल में, ठीक है, जो भी 2 महीना है, ठीक है? बट इसके अलावा बोलोगे अगर नया फ्रेमवर्क मार्केट में आए हैं, सब फ्रेमवर्क सेम तरीके से काम करते हैं, ठीक है? किसी भी चीज है अगर तुम देख लो ना, सब सेम तरीके से ही काम करते हैं। तो अगर फंडामेंटल क्लियर कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली जो है ना पूरा फिट हो जाओगे, इजीली सीख पाओगे किसी भी चीजों को। और मेरे कंपनी में यानी कि HCL में ऑप्शन है कि अगर तुम नए स्किल सीखोगे तो हाइक ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए मुझे सीखना होता है, ठीक है? तो मुकुल ने पूछा मीन स्टैक इज डिफरेंट, यस डेफिनेटली। मीन स्टैक में ए फॉर एंगुलर जो हम लोग पता ही नहीं यूज करने वाले, हम लोग रिएक्ट यूज करने वाले, ई फॉर एक्सप्रेस जेस फ्रेमवर्क वो भी हम लोग यूज नहीं करने वाले, उसके जगह हम लोग Django फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। एन फॉर नोड जेस वो भी हम लोग यूज नहीं कर रहे, उसके जगह हम लोग पाइथन यूज कर रहे हैं। एम फॉर MongoDB जो है नो सीक्वल डेटाबेस, बट हम लोग सीक्वल डेटाबेस यूज करने वाले हैं। कितनी पूछे ने, अरे बाप रे बहुत बड़ा क्वेश्चन। रीचा नगरे सर इज इट रियली पॉसिबल, ओके पहले उसके पहले कितने ने क्वेश्चन पूछा था कि सर वन ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी अबाउट सेल्स, इज इट यूजफुल? यस मैं बोलूंगा, यस ये अच्छा है, बट बात ये है कि नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग, मैं एक सिंपल सा फंडा बता देता हूँ, ठीक है? अगर तुम लोग glassdoor.com पे जाओगे ना, जहाँ पे तुम लोग इजीली कौन से स्किल के एक्सपीरियंस के बेसिस में सैलरी देख पाओगे, बिंदास देख पाओगे, तो वहां पे जावा डेवलपर और सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स एक अलग लैंग्वेज यूज करते हैं जो है एपेक्स लैंग्वेज जो हम लोगों ने खुद बनाए हैं। सेल्सफोर्स बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत सारे कंपनी को खरीद लिया है ये सेल्सफोर्स कंपनी। तो अभी जो है फंडा है, दोनों का सिंटेक्स जो है ना हल्का फुल्का मिलता जुलता है। अभी क्या है, एक जावा डेवलपर को अगर वो 7 to 9 ईयर्स एक्सपीरियंस है, या सॉरी 5 to 7 या 7 to 9, 7 होगा मे बी,
जो भी 7 इयर्स एक्सपीरियंस पे उसका पैकेज होता है सिर्फ और सिर्फ 8 LPA। वहां पे सेल्स फोर्स डेवलपर का 7 इयर्स एक्सपीरियंस में 14 LPA से ऊपर मिलता है, सो डबल से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो अलग टेक्नोलॉजी है, ओपनिंग भी कम है, ठीक है। अब उसका ओपनिंग भी कम है तो इसीलिए उसका सैलरी ज्यादा है। बट द प्रॉब्लम यहाँ पर ही है, वो बना है सिर्फ और सिर्फ CRM के लिए, इसके अलावा इसका और कहीं पे काम नहीं है। अगर मान लो कल सेल्सफोर्स के मार्केट को लेने के लिए कुछ XYZ फोर्स आ गया, ठीक है, जो मान लो फ्री में दे रहे, क्योंकि सेल्सफोर्स बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है, इसीलिए कंपनी जो वो यूज करने के पहले 10 बार सोचते हैं। अगर मान लो कोई और एक मार्केट में आ गए नया टेक्नोलॉजी जो कम प्राइस में दे रहा है, सेल्सफोर्स जैसा ही पावर है, फिर सेल्सफोर्स का मार्केट गया। तो इसमें क्या होगा, अगर तुम सेल्सफोर्स में जाओगे तो तुम एक ही टेक्नोलॉजी पे ना टिके रहोगे, तो अगर उस मार्केट चला गया तुम फिनिश। पाइथन में क्या है, देखो, अगर मान लो तुम फुल स्टैक डेवलपर हो, मान लो, वर्स्ट केस सिनेरियो बोल रहा हूँ, कि मान लो ऐसा हो गया कि लोग बोल रहे कि भाई जेंगो यूज नहीं करना है, जेंगो के जगह पे नया कुछ फ्रेमवर्क आ गया मार्केट में, तुम इजीली उस पर स्विच कर सकते हो। तो पाइथन जो वो मार्केट से नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन का ऑल्टरनेट मिलना इतना आसान नहीं है जैसे जावा का है, उसका ऑल्टरनेट मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है। पाइथन का भी तुम नेटवर्क इंजीनियरिंग पे अगर तुम्हें जाने हैं तो भी जा सकते हो, अगर तुम्हें एथिकल हैकिंग में जाना है तुम जा सकते हो, सब लोग पाइथन ही सिर्फ यूज करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें वेब डेवलप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट पाइथन, सर्वर में मैं एक क्लाउड का एप्लीकेशन बना रहा हूँ जो बैंक के लिए, वहां पर भी पूरा का पूरा पाइथन, पूरा बैंक का कोड जो है वो भी पाइथन यूज करते हैं। मोबाइल ऐप वैसे यूज तो नहीं करते कोई, ठीक है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो अगर किसी एक पार्ट में अगर कोई कंपटीटर आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए, दूसरा बहुत सारा जगह है। रीचा ने बोला है, सर इज इट रियली पॉसिबल फॉर अ कंपनी टू गिव स्टार्ट एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोफेशनल लाइक फुल स्टैक डेवलपर? यस, डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस। फुल स्टैक डेवलपर इज अ ह्यूज रिस्पांसिबल जॉब व्हिच आई थिंक शुड बी एक्सपीरियंस। ना ऐसा कुछ नहीं मिलता है। So fresher might be given for only front-end or back-end developer unless personal exactly expertise in handling both. And is it true? Yes, Richa. So मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं बताना चाहूंगा तुम्हारे इसमें। मुझे जो है ना, पहले जब मैं कंपनी, मेरा करियर के बारे में बोल रहा हूँ, मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर था, ठीक है। क्योंकि फुल स्टैक इतना आसानी से नहीं देना चाहता, और मैं मानता हूँ ये भी कि मेरा स्किल भी नहीं था। अगर मेरा उस टाइम पे, अगर, क्योंकि उस टाइम पे मुझे भी मार्केट के बारे में कुछ मालूम नहीं था, मैं भी सब जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते, मैं भी सेम तरीके से जॉब में अप्लाई करके जॉब लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मैंने पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट, मैंने एज ए फ्रंट एंड डेवलपर ज्वाइन किया, ठीक है। विद इन 6 मंथ कंपनी को दिखा कि मुझे बैक एंड नॉलेज भी आते, क्योंकि मैं देख देख के सीख गया। तो कंपनी ने मुझे सिर्फ 6 मंथ में ही मुझे प्रमोट कर दिया फुल स्टैक डेवलपर में, और उसके बाद 1.5 साल बीतने के बाद उन लोगों ने मुझे सीनियर फुल स्टैक डेवलपर बना दिया, या सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुलाते, ठीक है। अब बन गया, उसके बाद मैं लीड बन गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो तुम लोगों को क्या हो रहा है कि तुम लोग शुरू से फुल स्टैक का नॉलेज लेके जा रहे हो, ठीक है। इजीली अगर तुम लोगों को अल्टीमेटली प्रूफ करना होगा, ये कोर्स एंड होने के बाद क्या होगा ना, तुम लोगों को अपना अपना पोर्टफोलियो बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सब लोग जो अपना अपना प्रोजेक्ट वगैरह बनाओगे वो किसी ना किसी xyz.something.com या किसी ना किसी इस टाइप के कहीं पे वो रहेंगे लाइव। और क्या करना है, वो रिज्यूमे पे वो मेंशन करना है कि ये है, यहाँ पर देखो मैंने ये खुद बनाया है। तो जब वो देखेंगे ना तो कंपनी इजीली तुम्हें रोल दे देंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होते, इजीली मिल जाते हैं वैसा। और क्या क्या मैं बोलना चाहता था, दिमाग से हट गया, जो भी है। तो फुल स्टैक वो इजीली तुम्हें मिल सकता है। हाँ, एक चीज हाँ याद आया, ट्राई करो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो फेवरेट नहीं, पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं बोलूंगा कि करियर स्टार्ट करना है ना, वो स्टार्टअप से करो, एकदम घटिया स्टार्टअप नहीं। एक स्टार्टअप करो और पहले अपना जॉब रोल जान लो। जॉब में जब आप लोग अप्लाई करोगे तो पहले जान लो कि ये जॉब रोल क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि अगर जॉब रोल अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए, सिर्फ एक ब्रांड लेके आई मीन पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और स्टार्टअप में क्यों बोल रहा हूँ कि स्टार्टअप तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी देंगे,
अगर तुम बोलो, देखो ये नाम के बाजू में Amazon या HCL या TCS, Infosys, ये सब दिखने में अच्छा लगता है कि भाई मैं उस जगह पे हूँ, बट जब तुम करियर स्टार्ट कर रहे हो ना, उसके लिए वो उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ तुम अकेला नहीं हो, तुम्हारे जैसे 50 लोगों को लेके आए हैं। वो कभी भी तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए देना नहीं चाहे। वो सिर्फ बोलेंगे छोड़ो भाई, इन लोगों को भी तो है दूसरे, तुम फ्रंट एंड वाला पार्ट ही सिर्फ संभालो, तुम ये XYZ वाला पार्ट ही सिर्फ संभालो, तो तुम्हें एक जगह को स्टॉप कर देंगे। स्टार्टअप कंपनी में क्या है, प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि 50 लोग नहीं रहेंगे वहां पे, वहां पे सिर्फ 10 लोग रहेंगे। 10 लोगों को पूरा का पूरा काम करना होता है, तो प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। तो अल्टीमेटली तुम सीखोगे और तुम्हारा परफॉर्मेंस जो है ना, वो क्लियरली तुम्हारे मैनेजर या उसके ऊपर जो उनको इजीली दिख जाएंगे। बट MNC में या बड़े कंपनी में क्या होता है, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, किस चीज को पता है मालूम है? मेरे तो कुछ लीड नहीं है, मैं खुद लीड के इस पास में हूँ। मेरे से प्रोजेक्ट मैनेजर जो है सिर्फ उनको, और उनको भी कैसे मालूम है, वो अप्रेजल फॉर्म वगैरह होता है जो हर क्वार्टरली फिलअप करना हो, तो वहां पे मैं मेंशन कर दे मैंने ये चीजें बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके सिर्फ वो कुछ टेक्स्ट के बेसिस पे भरोसे में रखता है, अच्छा भाई ये बंदा अच्छा काम कर रहा है बुरा। बट स्टार्टअप में क्या होता है, उन लोगों को दिखते सब कि भाई तुम अच्छा काम कर रहे हो, तो वो लोग तुम्हें जो है ना खुद से अपॉर्चुनिटी ज्यादा दे देते हैं। और हाँ, हाइट भी बहुत अच्छी देते हैं। हाँ ये क्या यहाँ पर एक में वो क्या क्वेश्चन पूछे, और सर आपका कोडिंग थिंकिंग एंड लॉजिक है फास्ट है क्या, उल्टा कुछ भी? कुछ नहीं है, वो बेसिक्स है। सर yes sir, each startup succeed when our career also grow exponentially, exactly। और मेरा जितना भी हाइक हुआ है ना, ज्यादा से ज्यादा हाइक जो है ना, मुझे स्टार्टअप कंपनी जहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था वो दिया है। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप तुम्हारे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस में नहीं देते, वो देते हैं कि तुम कंपनी के साथ कितना मिल जुल चुके हो, कंपनी के जो अंदर का जो प्रोडक्ट है उसको तुम कितना समझ चुके हो, उनके लिए वो ज्यादा मायने रखते हैं, और उनको ज्यादा पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर स्टार्टअप कंपनी में जॉब कैसे लगेगा? सेम तरीके से लगेगा जैसे MNC में जॉब अप्लाई करते हैं, सेम तरीके से स्टार्टअप में भी जॉब अप्लाई करते हैं। सेम तरीका, कुछ अलग नहीं। यस, ये Q&A सेशन सीरियसली बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, किसी का और भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो बस पूछ सकते हो। टीचर ने पूछा, सर विल दिस कोर्स बी एबल टू कंप्लीट बाय जुलाई? जुलाई मतलब ये तो अभी अप्रैल पर, अप्रैल मई जून जुलाई 4, तुम लोग ज्वाइन कर चुके फरवरी में, बहुत टफ हो जाएगा अगर 4 महीने में कंप्लीट करना है तो। ट्राई कर सकते हैं बट थोड़ा टफ हो जाएगा। ये बहुत सारा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना, तो इसीलिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि जो 1 महीना जो पूरा वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने में ही बनाना स्पेंड करने वाले, और ये जो अलग अलग टीम जो है, अलग अलग टीम अलग अलग प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, और एक टीम दूसरे टीम को देखेंगे भी कैसे बना रहे हैं। यस, और जुलाई अगस्त सितंबर, राइट, मैं भी वही सोच रहा हूँ, अगस्त सितंबर तक में भी जाएगा। तो नो सर, आई काउंटेड फ्रॉम फरवरी, दैट्स व्हाई आई थॉट 5 मंथ में कर तो सकते, बट उससे क्या होगा ना, बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ाना उतना तो प्रॉब्लम नहीं है, झट से झट कंप्लीट कर सकते हैं, बट बात यह है कि स्पीड को मेंटेन करके चलना, ठीक है। हाँ, ज्यादा फास्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली पारस। पर हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है कि तुम्हें जल्दी चाहिए कुछ, ठीक है, उसके लिए कुछ जुगाड़ वगैरह करके देख सकते हैं। यस, 5 to 6 मंथ एक्चुअली चाहिए होता है, ठीक है, ट्राई करेंगे 5 to। अब एक्चुअली ये तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज की जैसे, ठीक है, मान लो आज मैं एक चैप्टर पढ़ा दिया, कल मैं एक चैप्टर पढ़ा दिया, इसमें यहाँ पर तो हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ पर कैसे करते हैं, एक चैप्टर में कितना हो गया, अगर ज्यादा, अगर सब लोग समझ लिए इजीली तो फास्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर देखते नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें स्लो स्लो करके चलना पड़ेगा, इसलिए टाइम जो है वो वेरी कर जाते हैं। राकेश ने पूछा है कि सर फ्रेशर को जॉब
फ्रेशर में जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। नहीं, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, तो ये कंपनी तुम्हें ये देख के नहीं देंगे कि भाई तुम 1 साल एक्सपीरियंस हो या 2 साल एक्सपीरियंस। वो देखेंगे भाई बंदे को बहुत सारे नए स्किल आते हैं, उसने खुद ये टाइप के प्रोजेक्ट बनाए जो आंखों के सामने है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज आई एम 2020 पास आउट। ओके, हाँ, ये थोड़ा सा वो होगा कि 1 साल का एक गैप हो गया, बट डोंट वरी, उसके लिए स्किल जो है वो हेल्प करके देंगे तुम्हें। ठीक है, वन वो गैप नॉर्मल है, तुम डाल दोगे कि तुम एक कोर्स कर चुके हो। ठीक है, वो हो जाएगा मैनेज, वो टेंशन मत लो। स्किलेज को मैं बोल दूंगा कुछ मैनेज करके देने के लिए, वो हो जाएगा। डाल देंगे कि 1 साल का इंटर्नशिप तुमने कर रहे थे, इसीलिए तुम्हारा डिले हो। दैट्स इट, खत्म। सर व्हेन वी आर वी गोइंग टू साइन एग्रीमेंट? ये तो मुझे नहीं मालूम कि ये एग्रीमेंट वगैरह जो काम है ना, ये रोहित संभालेंगे। मेरा काम है कि भाई किसी को कुछ डाउट वगैरह है या नहीं, देखो सबको प्रॉपरली समझाओ चीजें कैसे काम करते हैं। ठीक है, और अगर दूसरे दूसरे जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, अगर वहाँ पे किसी को हायर करना है तो हायर करो, और चीजों को अच्छी तरह से समझाओ, सबको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ। ये मेरा काम है। ये पैसा वैसा वाला जो चक्कर है ना, ये सब रोहित देखेंगे, तो मेरा काम नहीं है। सर मैं फाइनल ईयर विल बी एंड बाय जनवरी, तो 2-3 मंथ गैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-3 मंथ्स तक वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अप टू 2 इयर्स तक जो है ना वो काउंट करते हैं। 2 इयर्स से ज्यादा हो जाता है ना तो थोड़ा दिक्कतें आ जाते हैं, बट कुछ कुछ कंपनी मिल जाते हैं। सभी पाइथन जॉब के लिए अप्लाई किया तो कितना एलपी मिलेगा? सी, अभी पाइथन जॉब के लिए अभी अगर करोगे तो 3.5 3.54 ऐसा मत, 3.54 का 4 एलपी मान सकते हो, उससे ज्यादा इम्पॉसिबल। या 3 एलपी मान लो, तो 3 से ज्यादा ही होगा। 3.54 ऐसे ही मान लो। सर इज दैट इम्पोर्टेंट टू हैव एप्टीट्यूड नॉलेज फॉर ऑल इंटरव्यू? हाँ, क्योंकि फ्रेशर हो ना, फ्रेशर को एप्टीट्यूड वाला इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, वो सिर्फ फ्रेशर को देना होता है, और जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कोई भी एप्टीट्यूड दे देंगे। बट एप्टीट्यूड के लिए भी कुछ सेट है, क्वेश्चन सेट है स्किलेज के पास, वो तुम सबको दे दिए जाएंगे जब कोर्स के एंड लेवल पे। तब जब तुम लोग आ जाओगे ना, तब सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाए जाएंगे। ठीक है, कि प्रिपेयर इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक, किस किस टाइप के क्वेश्चन सब क्लियर है या नहीं, वो सब भी देखे जाएंगे। तो वहाँ पे तुम्हें एप्टीट्यूड के भी कुछ पेपर्स वगैरह दिए जाएंगे। या और कुछ क्वेश्चन? किसी का कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा है? ओके ग्रेट, फिर आई थिंक ये तो बहुत लंबा सेशन हो गया आज का। 7:30 से शुरू किए, 10 बज गए ऑलमोस्ट। थैंक यू एवरीवन। अराउंड 2:30, ओ वाओ, 2 आवर्स 30 मिनट का प्लान हुआ था, 1 आवर 30 का। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा पारस, डोंट वरी, तुम्हें एप्टी के पेपर भी दिए जाएंगे ताकि प्रैक्टिस कर पाओ। थैंक्स कीर्ति। या थैंक यू, थैंक्स निकिता। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक्स अगेन पारस, गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट।